नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद चौधरी आपका फिर से स्वागत करता हूं। चलिए आज बात करते हैं हम लोग क्लास जो आपकी है वो है कोडिंग डिकोडिंग की। पिछला जो चैप्टर आपने पढ़ा वो था इनइक्वलिटी, तो इनइक्वलिटी को हमने कंप्लीट किया और आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो है कोडिंग डिकोडिंग। तो देखिए कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है, या रीजनिंग के अंदर, बैंक के एग्ज़ाम के अंदर किस किस पैटर्न पर इसके क्वेश्चंस होते हैं, उनके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है। कोडिंग डिकोडिंग का मतलब देखिए सिंपल तरीके से यदि मैं आपको समझाऊं तो कोई भी चीज़ आपने कोड कर रखी है। कोड करने का मतलब आपने उसमें कोई भी एक कंसेप्ट लगाया हो, कोई भी एक शिफ्टिंग लगाई हो, बोलो क्लियर, और उसको क्या करना है, डिकोड करना है। मतलब कोड आपको एग्जामिनर कोड दे देता है कि भाई ये कोड है, इसको इस तरीके से सेट किया हुआ है। अब आपको उसको डिकोड करना होता है। डिकोड करना मतलब उसको समझना, बोलो क्लियर। तो कोडिंग को डिकोडिंग करना का मतलब क्या होता है, दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं। कोडिंग को हम लोग करते हैं कोई भी उसमें कंसेप्ट लगा के, और फिर डिकोड करना मतलब उसको समझना कि किस तरीके से कोडिंग की गई थी। तो मेरा कहने का मतलब सबसे पहले है कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बैंक के एग्जाम्स में, क्योंकि हमारा जो बैच है वो स्पेशली बैंक का एग्ज़ाम है। ऐसा नहीं है कि और दूसरे स्टूडेंट्स इससे नहीं पढ़ सकते, वो भी पढ़ सकते हैं, लेकिन स्पेशली बात करें तो बैंक को हम लोगों ने टारगेट किया। तो सबसे पहले बात करें बैंक में कौन से एग्ज़ाम, तो आपका सबसे पहले एग्ज़ाम आता है बैंक में SBI PO, उसके बाद आता है SBI क्लर्क, फिर IBPS PO, IBPS क्लर्क, RRB PO एंड RRB क्लर्क। ये 6 एग्ज़ाम्स हो गए। और जो भी आपके बैंक से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, सभी एग्ज़ाम्स को टारगेट करते हुए हम लोगों ने इस टॉपिक को आपके सामने लेके आए। तो चलिए बात करते हैं कोडिंग डिकोडिंग हम लोग जो पढ़ेंगे वो किस किस टाइप की होगी। तो देखिए चाहे आप SBI PO का देते हो, चाहे प्री देते हो, चाहे मेंस देते हो, इस टॉपिक में या फिर जो भी हम लोगों ने टॉपिक पढ़ाए हैं उन सभी टॉपिक में किसी भी टॉपिक को इस लेवल तक हम लोग लेके गए जिसमें आपके सारे पार्ट्स क्लियर हो जाए, आपका बेसिक वाला भाग क्लियर हो जाए, बेसिक टू हाई। मेरा कहने का मतलब हम लोगों ने जो बैच को टारगेट किया है वो बेसिक से लेके और कहाँ तक है, हाई तक। अब इसमें बीच में जो मॉडरेट वाला हिस्सा है वो तो आ ही जाएगा। तो बेसिक से आई कहने का मतलब यदि आप फर्स्ट क्लास से भी यदि आप कोडिंग डिकोडिंग पढ़ रहे हैं तो भी आप हम लोगों के साथ में पढ़ सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं बेसिक टू हाई जो हम लोगों ने यहाँ पर स्टार्ट किया है। तो पहले आपको बताते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो क्या क्या कौन कौन से पॉइंट होंगे, क्या क्या इसके टाइप्स होंगे, और किसी भी एग्जाम से रिलेटेड बात करें तो कितने क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं, बोलो क्लियर। तो एग्जाम से रिलेटेड यदि मैं आपसे बात करूं तो 4 से 5 क्वेश्चन हमेशा कोडिंग डिकोडिंग के होते हैं। 4 to 5 क्वेश्चन हमेशा कोडिंग डिकोडिंग के होते हैं। ये एक एवरेज बताया गया आपको, चाहे इसमें आपकी नॉर्मल वाली कोडिंग पूछी जाए, चाहे इसमें आपका सब्स्टिट्यूशनल मेथड पूछा जाए, चाहे बाइनरी कोडिंग पूछी जाए। मेरा कहने का मतलब 4 से 5 क्वेश्चन तो मान के चलिए कोडिंग डिकोडिंग के हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। बैंक में तो है ही है, लेकिन और भी जितने एग्जाम में सब में जो भी पूछे जाते हैं इतने क्वेश्चन होते हैं। तो कोडिंग डिकोडिंग एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब आप कोडिंग डिकोडिंग पढ़ लेते हैं उसी से रिलेटेड जो एक चैप्टर आता है अल्फ़ाबेट टेस्ट, वर्णमाला का परीक्षण, बोलो क्लियर, तो वो भी इसी से रिलेट होता है। लेकिन पहले इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये वर्बल रीजनिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट और सबसे बड़ा भाग है, बोलो क्लियर। तो कोडिंग डिकोडिंग को जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, कितने टाइप में पढ़ने वाले हैं, चलिए उसकी तरफ चलते हैं। तो कोडिंग डिकोडिंग को जो हम लोगों ने बांटा है वो किस तरीके से बांटा है वो आपके सामने देखिए। कोडिंग डिकोडिंग को मैंने 6 भागों में बांटा है। कौन कौन से भाग हैं उसको मैं क्लियर करता चलता हूँ एक एक करके। सबसे पहले बेसिक कोडिंग। बेसिक कोडिंग का मतलब क्या है, बेसिक कोडिंग डिकोडिंग का मतलब है कि जहाँ पर आपको लेटर टू लेटर या फिर लेटर टू नंबर की जो कोडिंग है उसके बारे में पढ़ना होता है, बोलो क्लियर। आपको बोल देता है, जैसे कोई भी एक एग्जाम्पल ले लिया कि भाई यहाँ पर लिख दिया HEAR, इस तरीके से लिख दिया HEAR, इसको कोड कर दिया 1 2 3 4, तो ये तो क्या हो गई, लेटर टू नंबर कोडिंग हो गई। तो आपको सेट करना पड़ेगा भाई H को 1 कैसे बना सकते हैं, H को 4 कैसे बना सकते हैं। तो जो सबसे बेसिक कोडिंग का जो भाग होता है उसके बारे में मैंने आपको इसमें बताया, किसमें, बेसिक कोडिंग में। अब बात करते हैं जो दूसरा पार्ट है। दूसरा पार्ट क्या है, आपके सामने है दूसरा पार्ट, सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग। सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग को हम लोग दूसरी भाषा में चाइनीज़ कोडिंग भी बोलते हैं बच्चों, बोलो क्लियर। अब चाइनीज़ कोडिंग क्यों या सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग क्यों, जैसे मैंने आपको लिख दिया यहाँ पर आई लव यू, वो तो प्यार मैं सभी बच्चों से करता ही हूँ लेकिन स्पेशली आपसे ज़्यादा। मैंने लिख दिया आई लव यू का जो कोड है, आई लव यू इज कोडेड एज, यहाँ लिख दिया ला रा आ,
इस तरीके से लिख दिया। बोलो क्लियर। तो आपको ये चेक करना है कि भाई आई के लिए कोड ला होगा कि आई के लिए कोड रा होगा कि आई के लिए कोड डबल ए होगा। समझ में आ गई बात। तो इस तरीके की जो कोडिंग है वो हम लोगों ने किस में डाली है, सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग में, या फिर इसको दूसरा नाम क्या बोलते हैं, चाइनीज कोडिंग। बोलो क्लियर है। चलिए बात करते हैं आपका जो तीसरा भाग है कोडिंग डिकोडिंग का। तीसरा भाग जो है, तीसरा जो पार्ट है वो है बाइनरी कोडिंग। बाइनरी कोडिंग का मतलब देखिए दो तरीके से होता है। एसबीआई पीओ मेंस लेवल तक में ये बाइनरी कोडिंग पूछी जाती है। बाइनरी कोडिंग का, बाइनरी का मतलब क्या समझते हो आप, या तो 0 होगा या फिर 1 होगा, इस तरीके से कोड होते हैं। ठीक है। तो बाइनरी कोडिंग में आपको किस तरह का कोड बताया जाता है, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो भी हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे बाइनरी कोडिंग के। नॉर्मल तरीके से बता दूं कि कंप्यूटर से रिलेटेड जो रीजनिंग होती है, आप सुनिए, जब आप सुन नहीं रहे पूरा ही सुनिए कि बाइनरी कोडिंग मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड जो रीजनिंग आपकी होती है वो किस में आ जाती है, बाइनरी कोडिंग में। बाइनरी कोडिंग के दो ही पार्ट्स होते हैं, 0 और 1। इन्हीं 0 और 1 से किस तरीके से क्वेश्चंस को रिलेट किया जाता है, लिख दिया भाई 1 2 $@ और यहाँ पे पूछ लिया कि भाई इसका कोड जो है 0011 है, तो किस तरीके से है ये आपको सारा सर्च करना होता है किसके अंदर, बाइनरी कोडिंग के अंदर। तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने अगले भाग की ओर। अगला भाग जो है आपके सामने वो है मेरा मैथमेटिकल कोडिंग। रीजनिंग के अंदर अभी मैंने कंप्यूटर बताया और रीजनिंग के अंदर ही क्या आ गया, मैथमेटिकल कोडिंग। मैथमेटिकल कोडिंग में भी यही है, जो नंबर्स होते हैं उन नंबर्स को इस तरीके से कंडीशन में बेस किया जाता है जिसको रिलेट करके आपको कोडिंग करनी पड़ती है। बोलो क्लियर। इसको भी हम लोग अच्छे से पढ़ने वाले हैं। फिर बात करते हैं मशीनरी कोडिंग। अब मशीन दिया हुआ है इसमें, मशीन का मतलब क्या होता है, कुछ स्टेप्स होते हैं जो, जैसे आप कोई भी मशीन ले लेते हैं अपन, कोई भी, जैसे कोई माइक्रो प्रोसेसर ले लिया मैंने। माइक्रो प्रोसेसर एक तरह का मशीन है। तो माइक्रो प्रोसेसर में आप लोग कोडिंग करते हो, ठीक है। वो कोडिंग जो है आपको शो करती है जितनी भी, जैसे दिवाली पर लाइटें जलती हैं, या फिर आपने रेलवे स्टेशन पे वगैरह पे आपने देखा होगा, जैसे कोई ट्रेन आती है उससे पहले ट्रेन का नंबर या फिर ट्रेन का नेम या फिर जो D1 D2 D2 जो भी कोच होते हैं, वहाँ पर जो नंबरिंग होती है वो किस तरीके से कोड की जाती है, वो माइक्रो प्रोसेसर का काम होता है। तो उसमें क्या है, एक कोडिंग पहले से सेट की जाती है, भाई इतनी देर बाद ये दिखना चाहिए, इतनी देर बाद ये दिखना चाहिए। दिवाली पे लाइटें दिखें, आपने देखा होगा पहले रेड वाली जलती है फिर वो वाली जलती है। वो मास्टर जो उसमें होता है उसमें माइक्रो प्रोसेसर होता है। तो वो क्या करता है, वो उसमें पहले से कोड है, पहले रेड वाली जलेगी इतनी देर तक जलेगी, फिर ब्लैक वाली जलेगी, ब्लू वाली जलेगी, वो इतनी देर तक जलेगी। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, मशीनरी कोडिंग का मतलब है एक कोई फिक्स स्टेप पर जब कोई कोडिंग होती है उसको क्या हम लोग बोलते हैं, मशीन कोडिंग बोलते हैं बच्चों। बोलो क्लियर। अब लास्ट में जो इसमें कोडिंग है वो क्या लिखा हुआ है, एग्जाम पैटर्न और लेटेस्ट पैटर्न। आपको पता है एसबीआई जो एग्ज़ाम देती है, एसबीआई जो कंडक्ट करवाती है एग्ज़ाम, हर बार हर साल आप देखोगे कि कुछ ना कुछ नया एक इनोवेशन होता है। इनोवेशन का मतलब क्या है, नया नया कुछ ना कोई पैटर्न आ जाता है और उसी पैटर्न को सारे बैंक क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो आपको लेटेस्ट पैटर्न का मतलब क्या है, जो आज के टाइम पे बिल्कुल आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो उस पैटर्न की भी बात हम लोग किस में करेंगे, 6 वाले पार्ट में। ये कोई टाइप नहीं हुआ, लेकिन मैं आपको बता दूं कि एसबीआई हमेशा प्रेफर किसको करता है, एग्जाम पैटर्न को या लेटेस्ट पैटर्न को प्रेफर करता है। कुछ ना कुछ नया जरूर मिलता है आपको। तो सभी तरीके की कोडिंग हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। दोबारा से सुन लीजिए, पहले बेसिक कोडिंग जो आपके चाहे क्लर्क में आप दो, चाहे आप पीओ का कोई भी प्री का एग्जाम दो, सब में काम आने वाली है। सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग आपको बताया, चाइनीज कोडिंग बोला जाता है, ये भी काम आएगी। बाइनरी कोडिंग भी मेंस लेवल में पूछी जाती है। मैथमेटिकल कोडिंग भी मेंस लेवल में पूछी जाती है। मशीनरी कोडिंग भी मेंस लेवल में। मैथमेटिकल कोडिंग का कुछ भाग जो है, कुछ पार्ट जो है वो प्री के एग्जाम में भी आता है। लेकिन आपको क्लियर बोल दिया गया, बैच स्टार्ट करने से पहले ही बोल दिया गया कि इट्स ऑल अबाउट रीजनिंग। इट्स ऑल अबाउट रीजनिंग का मतलब है बैंक के एग्जाम से रिलेटेड जो भी रीजनिंग होती है वो सारी की सारी हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। बोलो क्लियर। और ये लेटेस्ट पैटर्न लास्ट में था ही। समझ में आई बात। ये हुए हमारे किसके टाइप कि भाई कोडिंग के जो कोडिंग डिकोडिंग हम लोग पढ़ेंगे, कितने भागों में पढ़ेंगे, तो 6 भाग में पढ़नी है। हम पहले हर एक चीज़ की थ्योरी समझेंगे, फिर उसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, फिर और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे और लास्ट में बिल्कुल न्यू पैटर्न वाले क्वेश्चंस करेंगे। बोलो क्लियर है। बढ़ूँ आगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आज की जो सबसे पहली जो कोडिंग डिकोडिंग है वो है आपकी बेसिक कोडिंग डिकोडिंग। तो जो बेसिक कोडिंग डिकोडिंग जो है आपकी, उसको मैंने 2 पार्ट्स में ब्रेक किया हुआ है। कौन कौन से पार्ट हैं,
आपको दिख रहे होंगे 2 पार्ट्स में मैंने इसको ब्रेक किया हुआ है। सबसे पहला जो पार्ट है वो है आपका लेटर टू लेटर कोडिंग। बोलो क्लियर। सबसे पहला पार्ट क्या, लेटर टू लेटर कोडिंग। कहने का मतलब ये है आपको लेफ्ट साइड में एक लेटर दिया होगा और राइट साइड में दूसरा लेटर दिया होगा, ठीक है। लेटर मतलब शब्दों से जो रिलेटेड, वर्ड्स टू वर्ड जो कोडिंग होती है। यहाँ पर दिया हुआ है HEAR, यहाँ पर दिया हुआ है RISE। तो HEAR को RISE से कैसे रिलेट करेंगे, बोलो क्लियर, ये वाली कोडिंग। और दूसरा है लेटर टू नंबर कोडिंग। लेटर टू नंबर कोडिंग एक साइड में, एक लेफ्ट साइड में, जैसे बाईं तरफ आपको दे दिया कोई भी, जैसे एक शब्द दे दिया SUN सन, और राइट साइड में आपको उसका कुछ नंबर रिलेट करके दे दिया, ये भी एक तरह की क्या हो गई, कोडिंग। तो ये लेटर टू नंबर कोडिंग। तो बेसिक कोडिंग जो है उसको हम 2 पार्ट्स में पढ़ने वाले हैं। पहला कौन सा, लेटर टू लेटर, मतलब एक तरफ अक्षर होंगे दूसरी तरफ भी अक्षर होंगे। और दूसरा पार्ट होगा हमारा लेटर टू नंबर कोडिंग, एक तरफ अक्षर होंगे दूसरी तरफ क्या होंगे, उनके अंक या फिर उनके नंबर्स। बोलो क्लियर है। तो चलिए सबसे पहले बेसिक कोडिंग स्टार्ट करने से पहले आपको क्या समझना होता है वो चीज़ ज़रूरी है। बेसिक कोडिंग स्टार्ट करने से पहले आपको जो लेटर्स होते हैं हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं उनको पढ़ना होता है, उनकी जो पोजीशंस होती है उनको आपको याद करना होता है। तो मैं आपको बच्चों क्लियर कर दूं कि अगले 10 मिनट में, केवल अगले 10 मिनट में, कुछ बच्चे बोलते हैं सर मुझे जब मैं पढ़ता हूं तब तो ये याद हो जाते हैं लेटर्स, और जब मैं इनको छोड़ देता हूं या फिर इनका मैं रिवीजन नहीं करता तो सर फिर मुझे ये याद नहीं रह पाते हैं। बोलो क्लियर। तो मैं आपको क्या गारंटी दे रहा हूं कि अगले 10 ही मिनट में, अगले 10 मिनट में आप में से जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं रहेगा कि जिसको ये लेटर के नंबर याद ना हो। यदि मैं बोलूँगा H आपको 8 देखेगा, मैं बोलूँगा S आपको 19 देखेगा, मैं बोलूँगा E तो आप 5 बोलोगे, मैं बोलूँगा Y तो आप 25 बोलोगे। बोलो क्लियर है। तो इस तरीके से हम लोगों को ये जो लेटर्स हैं, जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हैं, उनके नंबर्स याद होने चाहिए। बोलो क्लियर। और दोनों तरफ से, एक तरफ से नहीं, यदि आप आगे से बात करो ना, आगे से मतलब जहाँ से A स्टार्ट होता है, ठीक है, और यहाँ Z है, A से मतलब आगे से तो आपको नंबर याद होंगे, आपको पीछे से भी नंबर याद हो जाएंगे। मैं पूछूंगा ना कि भाई बताइए जो लेटर जो राइट से मतलब क्या है, पीछे वाली पोजीशन से, बॉटम वाली पोजीशन से, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में बॉटम वाली पोजीशन से 5th लेटर कौन सा है, तो आप मुझे बता सको, मैं इस तरीके से आपको प्रिपेयर करने वाला हूँ। बोलो क्लियर है। तो अगले 10 मिनट में आपको जो लेटर्स से नंबर की जो समस्या थी वो खत्म हो जाएगी। हमने छोटे छोटे क्या ट्रिक्स बना रखी हैं। ट्रिक्स कुछ नहीं होती, दोबारा से बता रहा हूँ, ट्रिक्स कुछ नहीं होती, किसी भी चीज़ को लंबे समय तक याद रखने का जो तरीका होता है उसको ट्रिक बोलते हैं। बोलो क्लियर। अब देखिए सबसे पहले हम लोग इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं, तो आप कहोगे सर इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो अल्फ़ाबेट होते हैं वो 26 होते हैं। तो 26 जो अल्फ़ाबेट होते हैं उनके बारे में मैं यदि आपको बताऊं तो 26 अल्फ़ाबेट्स में से सबसे पहली यदि हम लोग बात करें तो जो 2 भागों में वो बंटते हैं, एक तो होते हैं वोवेल, जिनको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, स्वर, ठीक है, और दूसरे क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट क्या होते हैं भाई, व्यंजन। तो मैंने 2 चीज़ों में इनको बांटा हुआ है। टोटल जो 26 लेटर्स होते हैं किसके, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो आपके 26 लेटर्स होते हैं उनको मैंने 2 भागों में बांटा हुआ है। पहला जो भाग है मेरा वो क्या है, वोवेल्स, और दूसरा जो भाग है वो मेरा क्या है, कॉन्सोनेंट। वोवेल्स क्या होते हैं, वोवेल्स होते हैं A-E-I-O-U। कितने वोवेल्स हो गए, 5 वोवेल्स होते हैं, ठीक है। तो यदि 26 में से 5 ये हो गए तो आप ये बताइए क्या बचे हुए 21 जो हैं, बचे हुए 21 जो है वो क्या हो जाएंगे, कॉन्सोनेंट। समझ में आ रही बात। तो ये चीज़ें आपको पहले से मालूम होना चाहिए, क्या स्वर है क्या व्यंजन है। स्वर मतलब वोवेल कौन कौन से होते हैं, A-E-I-O-U बच्चों। बोलो क्लियर। और उसके बाद यदि मैं बात करूं व्यंजन की, कॉन्सोनेंट की बात करूं, तो बाकी बचे हुए 21, इनके अलावा जो बच गए, ए से जेड के बीच में इनके अलावा जो बच गए वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं बच्चों, कॉन्सोनेंट हो जाते हैं। बोलो क्लियर है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले उन 26 लेटर्स को, इन 26 अक्षरों के नंबर्स को याद करने की, उनके अंकों को याद करने की बहुत छोटी छोटी ट्रिक्स बनाई हुई हैं बच्चों। एक बार पढ़ोगे मुझे नहीं लगेगा कि अगली बार आप भूल पाओगे। बोलो क्लियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बस यहाँ तक जो पार्ट था मैंने समझा दिया भाई, इस तरीके से हम लोग करेंगे। अब क्लास का एक एक सेकेंड आपका कीमती है, क्योंकि यदि आपको प्रॉब्लम आती है लेटर से नंबर में तो यही प्रॉब्लम आपको अल्फ़ाबेट टेस्ट में भी आ सकती है। समझ में आ रही बात आपको। तो पहले यहाँ क्लियर कर
लीजिए तो वहाँ का पार्ट तो ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं भाई। मैंने क्या किया हुआ है, आपको दिख रहा होगा बोर्ड पर, मैंने 26 के 26 लेटर्स को लिखा हुआ है, ठीक है, और उनके नीचे उनकी नंबरिंग भी है। यहाँ से स्टार्ट किया, ए से लेकर कहाँ तक गया, एम तक, और एम से फिर एन से लेकर कहाँ तक आ गया, जेड तक। अब कुछ लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर ये बताओ, आप वहाँ से ए से स्टार्ट करके और जेड तक यहाँ पर भी लिख सकते थे और ऐसे भी याद करवा सकते थे। तो मैं आपको बता दूँ ये चीज़ मैंने क्यों की है, ये आपको अगले स्टेप में पता चलेगा, ऊपर नीचे इनको क्यों लिखा हुआ है। यदि मैं बात करूं 26 लेटर्स होते हैं तो मैंने उनको 2 क्वाड्रेंट्स में बांटा हुआ है, बोलो क्लियर, 2 अर्धांश में बांटा हुआ है। 2 अर्धांश का मतलब ये है फर्स्ट 13 लेटर्स, शुरू के 13 जो अक्षर हैं, और लास्ट 13 लेटर्स। तो फर्स्ट 13 लेटर्स होते हैं ए से लेकर एम तक, बोलो क्लियर। तो मैंने इनको कितने क्वाड्रेंट में बांटा हुआ है, 2 क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट जो क्वाड्रेंट है इसको हम लोग बोलते हैं प्रथम अर्धांश। क्या बोलते हैं हिंदी में बच्चों, प्रथम अर्धांश। प्रथम अर्धांश जो आपका है वो जो है वो है 13 अक्षर का, और कहाँ से कहाँ तक, वो है ए से लेकर एम तक। और जो सेकंड क्वाड्रेंट है आपका, सेकंड क्वाड्रेंट जो है, सेकंड क्वाड्रेंट को यदि मैं बोलूँ तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं बेटा द्वितीय अर्धांश। क्या बोलते हैं इसको, द्वितीय अर्धांश। अब देखिए ध्यान से समझिए, द्वितीय अर्धांश होता है एन से लेकर बच्चों जेड तक। समझ में आ रही बात आपको। तो 2 अर्धांश में बांटा है, इसका भी मतलब समझाऊंगा कि भाई इन अर्धांश का क्या मतलब है, किस तरीके से इनको बांटा या बांटने की जरूरत क्यों पड़ी। क्योंकि जब हम लोग इसके अगला जो चैप्टर होगा अल्फाबेट टेस्ट पढ़ेंगे तो वहां पर आपको ये चीज़ समझ में आएगी, बोलो क्लियर। स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, बिल्कुल भी कंफ्यूजन पैदा नहीं होने देंगे, बोलो क्लियर। तो 2 अर्धांश में फर्स्ट क्वाड्रेंट तो हो गया ए से लेके एम तक, और सेकंड क्वाड्रेंट एन से लेके जेड तक। पहले हम लोग फोकस करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट के जितने भी अक्षर हैं उनके नंबर याद करने का, और फिर सेकंड क्वाड्रेंट, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो चलिए बच्चों बात करते हैं। सबसे पहला जो आपका क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, वो है ए से लेके एम तक। एक एक अक्षर को देखते जाएंगे और उसकी इमेज बनाते जाएंगे। कुछ की मैंने ट्रिक्स बना रखी है, कुछ की आपको इमेज के रूप में मैं आपको क्लियर करवाने वाला हूं। तो ध्यान से समझिए। सबसे पहले ये मुझे बताइए, जो शुरू के लेटर्स होते हैं, शुरू के लेटर कौन कौन से होते हैं, ए बी सी डी। क्या आप कभी भी भूल सकते हो ए का नंबर? क्या आप कभी बी का नंबर भूल सकते हो, सी का भूल सकते हो, डी का भूल सकते हो? नहीं, क्योंकि सर हम बचपन से ए बी सी डी पता नहीं कितनी बार बोल चुके हैं। सबको पता है ए 1 नंबर पे आता है, बी 2 नंबर पे आता है, सी 3 नंबर पर, डी 4 नंबर पर। क्या ट्रिक बनाने की कुछ जरूरत है क्या? सर नहीं है। तो शुरू के जो 4 लेटर्स हैं, शुरू के जो 4 लेटर्स हैं ए बी सी डी, मुझे नहीं लगता कि आपको इनमें कोई इमेज बनाने की जरूरत है, क्योंकि ये लेटर शुरुआती हमें याद रह सकता है। क्या मैं ऐसे बोलूंगा सी का नंबर क्या होता है, 13 होता है, सी का नंबर 15 होता है? नहीं बोल सकता। बी के बाद सी आता है तो बी 2 नंबर है तो सी 3 नंबर हो गया, डी कौन से नंबर पे हो गया, चौथे पे। अब बात करते हैं अगले नंबर की। अगला नंबर कौन सा है, ई। तो सबसे पहली जो हमारी ट्रिक है वो यही है। सबसे पहली जो ट्रिक है बच्चों, इसको आप लोग बाद में लिख लीजिएगा, मैं पहले लिख देता हूं। सबसे पहली जो ट्रिक है हमारी वो है ई जो टी। सबसे पहली जो ट्रिक है वो क्या है हमारी, ई जो टी, या कुछ लोग इसको ई ज्योति भी बोलते हैं। तो कुछ भी बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहली ट्रिक का नाम क्या है, ई जो टी। ई जो टी का मतलब क्या है, 5, 10, 15, 20 और 25। अब आप समझ गए होंगे, पूरी वर्णमाला में, पूरे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में जो 5 के मल्टीपल्स हैं, ये किसके मल्टीपल्स हैं, 5, 10, 15, 20, 25, 5 के मल्टीपल्स हैं। 5 के जो गुणांक है ना, उनको सबको मैंने इकट्ठा करके ट्रिक का नाम क्या दे दिया, ईजोटी। बोलो क्लियर। ईजोटी का मतलब ई फॉर 5, जे फॉर 10, ओ फॉर 15, टी फॉर 20 और वाई फॉर 25। बोलो क्लियर है। मेरा कहने का मतलब जो 5 से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व हो चुकी होगी। ट्रिक एक ही हुई है और 5 अक्षर याद हो गए। सबसे पहली ट्रिक का नाम बताइए, ई जो टी। ई जो टी, तो 5, 10, 15, 20 और 25। बोलो क्लियर है, समझ में आ रही है बात। कुछ लोग कहते हैं सर इसमें भी आपस में कन्फ्यूजन हो जाती है। अरे तो बच्चों बीच वाले को टारगेट कर लो, ओ को टारगेट कर लो। ओ क्या है, 15वें नंबर पे है, तो 10 पे क्या होगा, जे होगा, और 15 के बाद 20 पर क्या होगा भाई, टी होगा। बोलो क्लियर। बाकी के ई और वाई तो ऐसे ही याद हो गए। तो कहने का मतलब इतना सा है, आप जैसे भी रिलेट करो कोई दिक्कत नहीं है। जरूरी नहीं है कि आप ऐसे ही याद करो कि सर नहीं हमें तो और भी ट्रिक आती है। अरे जो भी आती हो, हमारा मेन मोटो क्या है कि ये सारे के सारे अक्षर नंबरों से याद हो जाने चाहिए।
यदि मैं आपको बोलूं कि ऊपर क्या लिख रहा है, प्लेसेस ऑफ लेटर्स, क्या लिख रहा है, प्लेसेस ऑफ लेटर्स, तो कहीं भी आप इंग्लिश का शब्द देखें, कहीं भी आप इंग्लिश का शब्द देखें तो आपको उसमें जो अक्षर लिखे हुए हैं वो अक्षर ना दिखकर आपको क्या दिखने चाहिए, उसके अंदर नंबर दिखने चाहिए। अब आपको दिख रहा है ऊपर प्लेसेस ऑफ लेटर्स, तो प्लेसेस ऑफ लेटर्स को यदि मैं नंबर से पढ़ूं, कि जैसे पढ़ूं कि पी को 16 पढ़ूं, तो किस तरीके से पढ़ूंगा, तो इतनी स्पीड में पढ़ा जाना चाहिए। तो प्लेसेस ऑफ लेटर्स को कैसे पढ़ेंगे, 16 12 1 3 5 19, बोलो क्लियर। प्लेसेस को पढ़ दिया, ऑफ को 15 6, ठीक है, और लेटर्स को, लेटर्स लिखा हुआ, लेटर लिखा हुआ, लेटर्स लिखा हुआ, तो कैसे पढ़ेंगे इसको, 12 5 20 20 5 18 और 5, बोलो क्लियर, 5 18 और 19 सॉरी। तो मेरा कहने का मतलब जहां पर भी आपको इंग्लिश का शब्द दिखे, जब ये क्लास में ख़त्म करूंगा ना, ये अक्षर से अंक याद करने वाली क्लास जब ख़त्म करूंगा, तो आपको एक चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए, जहां पर भी आप इंग्लिश के वर्ड्स देखोगे, वहां इंग्लिश के वर्ड्स को ना देखकर वहां आप नंबर्स को काउंट करना। कहीं भी कुछ भी लिखा हुआ हो तो उसको आप लोग किस तरीके से पढ़िएगा, आप नंबर से पढ़िएगा। 1 से 2 दिन यदि आप पढ़ोगे, मैं गारंटी देता हूं आप कभी नहीं भूलोगे, पूरी रीजनिंग भूल जाओगे, नंबर आपको याद रहेंगे, बोलो क्लियर। जैसे लिखा क्या रहता है, रीजनिंग लिखा रहता है, तो रीजनिंग लिखा हुआ है, तो रीजनिंग आपके दिमाग में, आपकी स्पेलिंग पता है आपको, REASONING पता है आपको, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो कैसे याद होनी चाहिए, आपको नंबर से याद होनी चाहिए। कैसे याद होनी चाहिए, 18 5 1। मेरा कहने का मतलब इतना सा है, कोई भी नंबर, कोई भी शब्द लिखा हुआ है उसको आप नंबर से पढ़िए, अब आप खुद को लगेगा कि सर हाँ इससे चीज़ें आसान हो सकती हैं, हम लंबे समय तक इसको याद रख सकते हैं। तो रीजनिंग को बच्चों किस तरीके से पढ़ेंगे, 18 5 1 19 15 14 9 14 7, बोलो क्लियर है। तो इस तरीके से कब पढ़ी जाएगी, जब आप उसका रिविजन करोगे, बार बार उसको पढ़ोगे, जहाँ पर भी इंग्लिश का शब्द दिखेगा उसको लेटर से, नंबर से पढ़ोगे। तो चलिए चलते हैं, ये सबसे पहली ट्रिक हमारी क्या थी, इजोटी, बोलो क्लियर। इजोटी से क्या हुआ, मुझे 5 के मल्टीपल्स जो थे वो सारे के सारे क्लियर हो गए, बोलो क्लियर। बढ़ूं आगे, चलिए बात करते हैं दूसरी जो ट्रिक है। देखिए दूसरी जो ट्रिक है उसको किस तरीके से रिलेट करेंगे हम लोग, और आगे की जो ट्रिक्स हैं वो छोटी छोटी ट्रिक्स है, सिंगल वर्ड्स की। यहाँ से यहाँ तक हो गया, अब चलते हैं एफ। तो एफ को मैंने कैसे रिलेट किया हुआ बच्चों, देखो एफ को मैंने कहाँ कर दिया, फिक्स कर दिया। एफ को फिक्स कर दिया कहाँ पर, 6 पर। एफ को कहाँ फिक्स कर दिया, 6 पर। एफ कहाँ फिक्स है, 6 पर। तो मेरा कहने का मतलब इतना सा है कि एफ को कहाँ फिक्स करना है, 6 पर फिक्स करना है, बोलो क्लियर है। एफ फिक्स कहाँ है, 6 पर है। 1 से 2 बार पढ़ोगे अपने आप रिलेट हो जाएंगी चीज़ें। चलिए बात करते हैं, एफ के बाद आता है जी। इस तरीके से कुछ लोग क्या करते हैं बच्चों, जी को किस तरीके से बनाते हैं, देखो ऐसे बनाते हैं, जी को ऐसे बनाते हैं, कुछ इस तरीके से बनाते हैं। आपको ऐसा नहीं लग रहा कि सर जी के नीचे, जी की जो पूंछ है, जी की जो टेल है, उसमें आपको 7 दिख रहा है, बोलो क्लियर। क्या दिख रहा है आपको, 7 दिख रहा है। या फिर मैं इसको रिलेट करूं जी को किस तरीके से, G7 देश, G7 कंट्री या G7 देश। G7 क्या होता है, आपने सुना होगा, जी का मतलब होता है ग्लोबली, और जो आगे नंबर जो होता है ना, वो जो नंबर है रिलेट किसको करता है, वो करता है कितने कंट्रीज उसमें मीटिंग में भाग ले रहे हैं। G7 देशों की मीटिंग होने वाली, G5 देशों की मीटिंग होने वाली, G20 देशों की मीटिंग होने वाली, बोलो क्लियर है। तो मेरा कहने का मतलब जब भी इस तरह का आता है तो आप हमेशा याद रखिए कि G7 देश, जहां भी जी लग गया, नंबर आ गया, तो उसकी जो मीटिंग है वो न्यू दिल्ली में होती है। समझ में आ गई बात, क्योंकि उसका हेडक्वार्टर वहाँ है। तो जी को ऐसे याद करिए कि जी की पूंछ में, जी की टेल में क्या दिखता है आपको, 7 दिखता है। या फिर G7 देश की कॉन्फ्रेंस कहाँ पर होती है, न्यू दिल्ली में। तो जी से 7 को कैसे रिलेट किया, उसकी पूंछ जो होती है, उसकी जो टेल होती है, उसमें 7 दिखता है, या फिर G7 देश, बोलो क्लियर। तो अभी तक आपने क्या पढ़ा, ABCD क्लियर थे। इजोटी के अंदर 5 के मल्टीपल्स पढ़ लिए। एफ को कहाँ फिक्स किया बच्चों, 6 पर। एफ कहाँ फिक्स है, 6 पर। जी की पूंछ में क्या दिखता है, 7, तो G7 देश, ऐसे भी याद कर सकते हैं। अब बात करते हैं जी के बाद में एच की। देखिए भाई एच ये रहा आपके पास, बोलो क्लियर, एच है। तो एच को कैसे रिलेट करेंगे, मुझे एक चीज़ बताइए, एच का जो ये ओपन वाला पार्ट है, एच का जो ओपन वाला पार्ट है, यदि मैं इसको क्लोज कर दूं, ओपन वाले पार्ट को क्या कर दूं बच्चों, क्लोज, तो क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा सर ये कुछ ऐसा बन जाएगा। ये आपको किसकी याद दिलाता है, ये आपको 8 की याद दिलाता है, 8 की याद दिलाता है। तो H को किससे रिलेट करेंगे, 8। आपने देखा होगा H ऐसे बनता है, तो ऊपर से यदि क्लोज कर दिया जाए तो कैसी इमेज आएगी उसकी, 8 जैसी। तो F को कहाँ फिक्स किया, 6 पर। G की पूंछ में क्या दिखता है, 7, या फिर G7 देश। H को बंद कर दूं, ओपन पार्ट को इसको बंद क्लोज कर दिया जाए तो क्या दिखेगा बच्चों, 8 दिखेगा। अब बात करते हैं I की, अब बात करते हैं बच्चों I की। तो I किस तरीके से, देखिएगा भाई I ये होता है,
यदि मैं इसको कर्सिव राइटिंग में बनाऊं तो क्या आई इस तरीके से बनाया जाता है? तो आई की जो कंडीशन है, आई की जो स्थिति है वो किस तरीके से दिख रही है? आई की स्थिति दिख रही है आपको नो के जैसी, सही है। या फिर कोई आपसे पूछता है डू यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो, तो आप लोग क्या बोलते हो? आई नो। क्या बोलते हो? आई नो, KNOW बोलते हो ना, आई नो। आई नो का मतलब हाँ मैं तुम्हें जानता हूँ। तो आपको आज से नो नहीं बोलना है, आपको बोलना है नो। आई नो, आई नो, हाँ मैं तुम्हें जानता हूँ। बोलो क्लियर। अब बात करते हैं आई के बाद क्या आता है बच्चों? जे। तो जे तो इजोटी की ट्रिक में हो गया था, इजोटी। जे किस कौन से नंबर पर आया था? 10वें पर। तो जे के बाद चलते हैं के पर। तो देखिए के से मैंने किसके रिलेट किया हुआ है, आप लोग अच्छे से समझिएगा। IPL आप लोग देखते होंगे, IPL में अलग अलग टीमें हैं। जैसे राजस्थान है तो राजस्थान की टीम का नाम है राजस्थान रॉयल्स, चेन्नई है तो चेन्नई सुपर किंग्स, दिल्ली है तो दिल्ली डेयर डेविल्स, इस तरीके से टीमें हैं। तो एक पंजाब की टीम है जिसका नाम मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, किंग्स 11 पंजाब। क्या है टीम का नाम? किंग्स 11 पंजाब। तो मैंने कैसे रिलेट किया के को? ध्यान से समझिए। के का मतलब है के से किंग्स, 11 नंबर याद करना है, पंजाब को रिलेट कर लिया। तो के से क्या याद आना चाहिए? किंग्स 11 पंजाब। के से किंग्स 11 पंजाब। इसकी ओनर कौन है? इसकी ओनर है प्रीति जिंटा। अब प्रीति जिंटा को याद मत करना आप, तो के से किंग्स 11 याद कर लेना। तो के से किंग्स 11 पंजाब। बोलो क्लियर है। तो के का नंबर क्या हो गया बच्चों? 11 हो गया। अब बात करते हैं आपसे, के बाद आता है एल। एल आता है तो एल को मैंने कैसे याद किया? एल को रिलेट किया है लंच से, और लंच को किस तरीके से? 12। अब आप मुझे बताइए खाने के हिसाब से यदि मैं बताऊं, जो हम लोग मील लेते हैं, खाना खाते हैं, सबसे पहले सुबह ब्रेकफास्ट होता है जिसका जो टाइमिंग होता है, नॉर्मल बात करें अपन स्टूडेंट के हिसाब से 7 से 9 का होता है। बोलो क्लियर। सेकंड बात करें दिन में जो होता है वो लंच होता है, लंच का जो टाइमिंग होता है 12 से 1 का होता है। बोलो बच्चों सही है क्या? और लास्ट में एक डिनर होता है जो 8 के बजे के बाद कभी भी कर लो। वो सबकी अलग अलग सिस्टम, वो अलग बात है कि हम लोग क्या करते हैं, सुबह ही इतना खा लेते हैं कि हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती लंच की। तो बोलो क्लियर। तो चलिए वो एक पीछे की बात है। एल से लंच, लंच का जो एक नॉर्मल टाइम है वो बच्चों क्या है? 12 बजे है। आप लोगों की जो स्कूल वगैरह में भी रेस्ट होती थी या कॉलेज वगैरह में भी जो रेस्ट होती थी 12 बजे के आसपास होती थी, या किसी ऑफिस में भी। तो एल से लंच कितने बजे होगा? आज से 12 बजे। बोलो क्लियर। तो एल से लंच को कैसे रिलेट कर लिया हमने? 12 बजे। और लास्ट में क्या आपकी जो ट्रिक है वो है एम। एम को कैसे रिलेट किया? एम से मैं तेरा हीरो। एम से कैसे रिलेट किया? मैं तेरा हीरो। तो मेरा कहने का मतलब इतना सा, इस तेरा को हटा दो और मैं इसकी जगह ये तेरा लगा देता हूँ, तो आपको समझ में आ गया होगा सर आपने रिलेट कर लिया चीज़ों को। क्या है एम से? क्या याद करना है? एम से मैं तेरा हीरो। एम से नंबर क्या याद हो गया? 13। अब देखिए जो अक्षर, जो लेटर्स आपको थोड़ी देर पहले ऐसे लग रहे थे कि पता नहीं यार ये याद हो भी पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, तो देखो कैसे याद हो गए। अब आपको खुद को नहीं लग रहा कि याद हो गए। ए से लेकर एम तक फर्स्ट क्वाड्रेंट हमने कंप्लीट किया। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में यदि मैं आपसे बात करूं कि भाई चलो चलो रिपीट करते हैं इसको, ठीक है, तो ए से स्टार्ट करता हूं। ABCD को याद करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि सर ABCD 1 2 3 4 नंबर होते हैं। बोलो क्लियर। फिर ई से बात करते, तो ई से जो मैंने ट्रिक बताई वो बताई ईजोटी। क्या बताई बच्चों? ईजोटी। ईजोटी का मतलब 5 के मल्टीपल्स, 5 के गुणांक के जितने भी अक्षर हैं उनके नंबर 5 10 15 20 25 हमें आसानी से याद हो गए। बोलो क्लियर है। फिर मैं बात करता हूं आपसे ईजोटी के बाद एफ। तो एफ को कहां फिक्स किया? 6 पर। एफ कहां फिक्स है बच्चों? 6 पर। फिर एफ के बाद आ जाए जी। जी की पूंछ में, जी की टेल में आपको क्या दिखता है? 7 या फिर G7। देश की कॉन्फ्रेंस कहां होती है? न्यू दिल्ली। रिलेट करना है बच्चों, बस कुछ नहीं करना। एच बनाया मैंने, एच के ओपन पार्ट को यदि मैं बंद कर दूं तो 8 जैसा दिखता है। बोलो क्लियर। बताया। आई को यदि मैं कर्सिव में लिखूं तो आई 9 जैसा दिखता है। यदि आपसे कोई पूछता है डू यू नो मी, आप क्या उत्तर देते हो, क्या आंसर देते हो? आई नो यू। आई नो, आई नो। तो आई नो ना बोल के आई नो बोलना है। तो आई से क्या रिलेट हो जाएगा? नो। आई के बाद क्या है? जे। जे जोटी के अंदर था 10वें नंबर पे। फिर आता है जे के बाद के। तो के से IPL की टीम का नाम है। क्या नाम है भाई? किंग्स 11 पंजाब। के से किंग्स 11 पंजाब। के से नंबर क्या याद हुआ? 11। वो किसकी टीम है? प्रीति जिंटा की। फिर बात करते हैं एल। तो एल से क्या होता है? लंच। कितने बजे होता है? 12 बजे होता है। समझ में आ रही बात आपको? एल से लंच को कैसे रिलेट किया? 12 बजे। और लास्ट में एम का कैसे रिलेट किया? एम से मैं तेरा हीरो। बोलो क्लियर है? समझ में आ रही बात? एम से मैं और 13 नंबर पे वो होता है। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसके सभी अक्षर को आप आराम से याद कर सकते हो इस ट्रिक के तौर पर। जो भी ट्रिक आपको आती हो अच्छी बात है। मैं तो कोशिश करता हूं कि ऐसी ट्रिक हो जो बच्चे को आसानी से समझ में आए। ट्रिक कोई कठिन चीज़ नहीं होती। बोलो क्लियर।
अब बात करते हैं, ये तो हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट का हिसाब किताब। किसका क्वाड्रेंट का हिसाब किताब हो गया? फर्स्ट वाले का। अब मैं आपसे बात करता हूँ सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट मतलब एन से स्टार्ट करेंगे। एन से यदि मैं आपको बोलूँ और कहाँ तक स्टार्ट करना है आपको, खत्म करना है जेड तक। तो एन जो होता है, एन जो होता है, यदि मैं उसको एन को ऐसे लिखूँ और यहाँ पर इस तरीके से कुछ कर दूँ, आपको क्या लगेगा कि सर ये जो रोमन संख्या में 4 लिखा जाता है, क्या सर उसके जैसा दिख रहा है क्या ये, या फिर इसमें एक 4 दिख रहा है? तो मेरा कहने का मतलब 4 जो होता है ना, वो या तो डी में दिखता है, वो आपको याद है, या फिर जाके कहीं जब आप एक्स पर चले जाओ, एक्स भी 24 नंबर होता है, उसमें 4 दिखता है। तो एन में 4 दिखता है, 4 दिखते हैं आपके दिमाग में 14 क्लियर हो जाएगा। बोलो क्लियर? एन आएगा ना जैसे ही तो 14 हो जाए क्लियर। या फिर जैसे ही क्वाड्रेंट चेंज हुआ, फर्स्ट क्वाड्रेंट से सेकंड क्वाड्रेंट में गए, नंबर स्टार्ट किससे होता है? 14 से। बोलो क्लियर? ऐसे याद कर लो। या फिर और भी कुछ ट्रिक्स हैं, बोलने में हैं, इस तरीके की ट्रिक है। मैंने बोला एम और एन को यदि मैं एक साथ रिलेट करूं तो किस तरीके से करूंगा? बच्चों ध्यान से देखिएगा। एम एन को मैंने बोला, एम एन को मोबाइल नंबर 13 14। समझ में आ गई होगी बात आपको? रिलेट करना है यार, चीज़ें आसान है। एम एन को कैसे रिलेट किया? मोबाइल नंबर 13 14। बोलो क्लियर है? समझ में आई बात? अब चलते हैं एम एन के बाद ओ। ओ इज और टी के अंदर आ गया 15वें नंबर पे, ई जे ओ टी बाई। बोलो क्लियर? फिर चलते हैं पी की तरफ। अब देखो ये कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर थोड़ी सी और इंटरेस्टिंग मैंने बनाई हुई है जिससे आपको याद हो जाए। तो पी से कोई पूजा नाम की लड़की है, पी से कोई पूजा नाम की लड़की है, और वो क्या करती है? 16 सोमवार का व्रत करती है, 16 सोमवार का फास्ट करती है। तो पी से पूजा को याद नहीं रखना भाई, पी से आप लोग नंबर 16 याद रखना। बोलो क्लियर? तो पी से पूजा जो है क्या करती है? 16 सोमवार का व्रत। अब आप इतने तो ज्ञानी हो सारे के सारे, 16 सोमवार का व्रत क्यों किया जाता है? समझ में आ गई बात? हाँ, तुम लोगों के लिए किया जाता है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है? पी से पूजा क्या करती है? 16 सोमवार का व्रत। तो मुझे ना पूजा से मतलब ना सोमवार से मतलब, मुझे मतलब है 16 नंबर से। तो पी का नंबर पूजा से रिलेट करके 16 तक पहुंच जाओगे। कोई दिक्कत है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए और थोड़ा सा रिस्की होने वाला है। पी के बाद आता है क्यू। अब आप कोई भी पुरानी कहानी देख लीजिए, पुरानी कोई लड़ाई देख लीजिए, उन लड़ाइयों में ज़्यादा परसेंट जो लड़ाइयों का जो कारण होता था, जो उनका क्या है, एक जो बोलते हैं ना जिसके ऊपर लड़ाई होती थी, उसके अंदर जो पूरा गेम होता था वो रानी का होता था। ठीक है? पहले ज़माने में जब राजा महाराजा हुआ करते थे तो रानी मतलब क्यून का होता था पूरा रिलेशन। सही है क्या? लेकिन आजकल वही रानी आपकी वो गर्लफ्रेंड होगी। हाँ समझ गया मैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो जितनी भी आप पुरानी लड़ाइयों को उठा के देख लीजिए, उनमें सब में जो लड़ाई की जड़ थी वो रानी थी। ठीक है? अब कहीं ना कहीं रानी थी, चाहे रानी पद्मावती जी हो चाहे कोई भी हो, सब में क्या था, पूरा जो सीन था वो रानी का सीन था। अब मेरा कहने का मतलब मैं कैसे रिलेट करता हूँ, समझिएगा ध्यान से। जो बड़े राजा होते थे, बड़े राजा जो होते थे उनकी नज़र होती थी छोटे राजाओं की रानियों के ऊपर। आपको पता है क्या करते थे बड़े राजा? आक्रमण कर देते थे छोटे राज्य पर, और छोटे राज्य पर आक्रमण करने के बाद होता क्या था भाई, राजा तो क्या करता था, उसकी राजकुमारी को उठा लाता था, और जो बाकी सैनिक थे उनके भी मजे हो जाते थे, वो भी दासियों को ले ही आते थे। सही है क्या? तो मेरा कहने का मतलब बस इतना सा है कि बड़े राजाओं से छोटे राजाओं को किसका खतरा होता था? अपनी रानी का खतरा होता था। ये कहानी इसलिए गढ़ी मैंने। तो क्यू मतलब कैसे रिलेट किया, कभी नहीं भूल पाओगे। क्यू मतलब क्वीन से खतरा। क्या बोला मैंने? क्यू मतलब क्वीन से खतरा। क्यू मतलब क्वीन से खतरा। तो नंबर बच्चों याद हो गया 17। बोलो क्लियर है? क्या बोला मैंने? क्यू मतलब क्वीन से खतरा। तो नंबर क्या याद हो गया बच्चों? 17। तो क्यू का नंबर कभी 17 भूल पाओगे? भूल जाओ तो रानी को सोच लेना, रानी को सोच लोगे तो खतरा आ जाएगा, और खतरा आ जाएगा तो 17 भी आ जाएगा। बोलो क्लियर? तो यदि मैं बात करूं सेकंड क्वाड्रेंट हम लोगों ने स्टार्ट किया एन से। एन में क्या दिखता है? 4 दिखता है। सही है क्या? रोमन संख्या वाला 14, या फिर एम और एन को रिलेट करूं मोबाइल नंबर 13 14। ओ इज और टी के अंदर आ गया था 15वें नंबर पर। पी से पूजा क्या करती है? अभी तो किया था आपके लिए व्रत, पिछला ही व्रत किया था, 16 सोमवार का व्रत करती है। क्यू मतलब क्वीन से खतरा। नंबर बच्चों क्या हो गया? 17। चलिए बात करते हैं अगले पार्ट की। क्यू के बाद क्या हुआ? आर। तो जो अब जो नंबर्स है ना, अब जो नंबर्स हैं उनको क्या इस तरीके से हम लोग रिलेट करेंगे कि जिससे क्या, देखो कोई भी वल्गर सी ट्रिक मैं नहीं बोल सकता इस सेटअप पे, ऑनलाइन सेटअप पे। बोलो क्लियर? और बोलना भी नहीं चाहिए भाई। सामने आप लोग बच्चे हो, जो सामने बच्चे पढ़ रहे हैं वो हमारे भाई बहन जैसे हैं। सही है? तो जो हम लोग अपने भाई बहन से बोल सकते हैं वही आपको बोल सकते हैं। समझ में आई बात? कुछ टीचर्स बोल देते हैं चलो ठीक है भाई ऐसा है, 18 में शादी हुई, बच्चे हुई है, वो गलत चीज़ें। नॉर्मल तरीके से भी याद रख सकते हो कि
कि आर जो है, आर को रिलेट किया मैंने राइट टू वोट। आर को कैसे रिलेट किया बच्चों? राइट टू वोट। राइट टू वोट का मतलब क्या होता है? राइट टू वोट का बच्चों मतलब होता है वोट देने का अधिकार। संविधान कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर राइट टू वोट जो है वो हमें कितनी एज पर मिल जाता है? 18 साल की एज पर हम लोग वोट देने के लायक हो जाते हैं। बोलो क्लियर? तो राइट टू वोट मतलब 18। तो राइट टू वोट मतलब वोट देने का अधिकार कितने पर? 18 पर। तो आर से राइट टू वोट कितने पर हो गया? 18। तो क्या आर से 18 रिलेट हुआ? समझ में आई बात आपको? चलिए बात करते हैं एस की। देखिए कुछ ट्रिक्स इनकी बिल्कुल फिक्स है, कुछ ट्रिक में कुछ थोड़ा रिलेट भी करवा रहा हूं मैं आपको। जैसे एस है, एस ऐसे ही बनता है। यदि मैं इसको यहां से क्लोज कर दूं, यदि मैं इसको यहाँ से क्लोज कर दूं तो आपको 9 जैसा दिखेगा। अब 9 पूरी की पूरी वर्णमाला में, पूरी पूरी इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में कितनी बार आता है? एक तो आई 9 फिक्स है, उसके बाद तो 19 पे ही आएगा। तो ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं कि जो एस है वो कौन से नंबर पे आता है? 19 नंबर पे आता है। एक चीज़ तो ये हुई। दूसरी चीज़ देखो कैसे रिलेट करते हैं, इन तीनों को एक फ्लो में बोल सकते हैं हम लोग, आर एस टी। किस फ्लो में? आर एस टी। आर एस टी का मतलब है 18, 19 और 20। आप चाहे ऐसे याद करो, चाहे आप एस को यदि मैं क्लोज करूं पीछे से तो 9 जैसा दिखता है। 9 पूरी ही पूरी इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 2 बार दिखता है, एक तो 9 पर और एक 19 पर। तो मेरा कहने का मतलब एस को रिलेट कौन से नंबर पे किया? 19 पे। क्लियर रहेगा? या फिर आर एस टी 18, 19 और 20। अब मैं आपसे बात करता हूँ टी की। आपसे मैं बात करता हूँ टी की। तो टी से देखो आप लोग ऐसे भी याद कर सकते हो, टी से T20 मैच होते हैं, 20-20 ओवर के जो मैच होते हैं, IPL जो होते हैं, और भी बहुत सारी T20 लीग्स होती हैं, T20 वर्ल्ड कप भी होता है। तो टी से T20 मैच या से टी से T20 बिस्किट, कुछ भी याद कर लो आप। सही है क्या? या फिर इजोटी की बात करूं तो इजोटी के अंदर भी तो टी था ना, कौन से नंबर पर? 20 पर। तो T20 याद हो जाएगा, रिलेट हो जाएगा। टी के बाद चलता हूं मैं यू और वी की तरफ। कहां चलता हूं? यू और वी। यू और वी को हम दोनों लोग एक साथ रिलेट करने वाले हैं। बोलो क्लियर है? तो यू और वी को हम लोग इस तरीके से रिलेट करेंगे जिससे आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, खासकर किसमें? यू और वी में। बोलो क्लियर? तो u का नंबर जो होता है वो होता है 21 और v का नंबर क्या होता है? 22। देखो v को रिलेट मैं और भी कर सकता हूं कई तरीके से। आप ये देखिए, ये v को ऐसे लिखा जाता है। तो ये बताइए क्या कोई भी अक्षर ये अक्षर ऐसा है जिसमें कोई दो चीज़ क्या है? रिपीट हो रही हैं। मतलब कोई ये वाला भाग इसके जैसा है, ये वाला भाग इसके जैसा है। तो पूरे लेटर्स की बात करूं तो उनमें जो नंबर रिपीट होते हैं 2 बार, वो 2 जगह होते हैं। एक तो के 11 पर, 11 में भी दोनों नंबर एक जैसे, और एक होता है 22 नंबर। तो 22 नंबर किस पर आ जाता है? आपका वी पर। या तो ऐसे याद कर लो, या फिर और तरीका है हमारे पास, युवराज सिंह क्रिकेटर। युवराज सिंह इंडियन क्रिकेटर को सब लोग जानते हैं, सिक्सर किंग। अरे 6 बॉलों में 6 छक्के, सब लोग जानते होंगे। तो युवराज सिंह जो था उसने जो आपकी जो यहाँ पर वो आया था इंडियन क्रिकेट टीम में, जब आया था तो पहले रणजी वगैरह में गया था, लेकिन यदि उसका डेब्यू की बात करें, जो उसने पहला मैच खेला था यहाँ पर, उसकी बात करूँ तो युवराज सिंह जो था वो जब उसने डेब्यू किया था वो 21.5 मतलब 21.5 साल की एज में वो उसने, युवराज सिंह ने क्या किया था? डेब्यू किया था इंडियन क्रिकेट टीम में। तो मैं कैसे रिलेट कर रहा हूँ ये कहानी? मैं आपको जीके नहीं पढ़ा रहा हूँ बच्चों, ठीक है? मैं कैसे रिलेट कर रहा हूँ? युवराज सिंह, उसका निकनेम क्या? आपने देखा होगा उसकी जो टी शर्ट होती थी उस पर निकनेम क्या लिखा रहता था? यूवी। या फिर उसको लोग जो आपस में बुलाते थे निकनेम से, जैसे कालू, मालू, भालू सबके होते हैं, उसका क्या था? उसका था यूवी। क्या था उसका निकनेम? यूवी। तो मैंने कैसे रिलेट किया? युवराज सिंह जिसका निकनेम क्या है? यूवी। जिसका निकनेम क्या है? यूवी। जो युवराज सिंह जिसका निकनेम यूवी है वो इंडियन क्रिकेट टीम में 21 से 22 साल के बीच में आया था। बोलो क्लियर? कैसे रिलेट हुआ? युवराज सिंह जिसका निकनेम यूवी है वो 21 से 22 साल की एज में कहाँ आया था भाई? इंडियन क्रिकेट टीम में। समझ में आ गई होगी बात आपको? तो यू और वी को मुझे नहीं लगता आप कभी भी भूल पाओगे। अब बात करते हैं यूवी के बाद डब्लू। तो देखिए डब्लू ऐसा लग रहा है जैसे 3 उल्टा पड़ा हुआ है। बोलो क्लियर? डब्लू ऐसा लग रहा है जैसे 3 उल्टा पड़ा हुआ है, 3 उल्टा पड़ा हुआ है, 2 लगा दिया तो कौन सा नंबर हो गया भाई? 23वां। बोलो क्लियर? समझ में आई बच्चों? अब बात करते हैं लास्ट के एक्स वाई जेड। तो एक्स वाई जेड को आप लोग फ्लो में याद कर सकते हो। एक्स वाई जेड मतलब 24, 25 और 26, क्योंकि आपको जो एक ही नंबर याद करना है वो करना है एक्स। एक्स कौन से नंबर पे? 24वें नंबर पे। और वाई 25 पे था ही, जो टी के अंदर आ गया था, EJOTY में आ गया था 25, और जेड को आप समझते हो 26वें नंबर पे। मेरा कहने का मतलब ओवरऑल बात करूं, जो कन्फ्यूजन जिस लेटर्स में, नंबरों में रहती है, आपको जो भूल जाते हो, एक तो होता है एस होता है बच्चों 19 पर, और एक होता है आपका एक्स होता है 24 पर। 2 याद कर लो, बाकी सारे आपको याद हो जाएंगे। तो रिलेट करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट को फटाफट से, बिना टाइम खराब किए हुए। मैं इतनी देर क्यों लगा रहा हूं बच्चों? कोई भी चीज़ है यार, एक बार पढ़ना होता है उसको, एक बार आप लोग
लोग अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, मैं गारंटी देता हूँ आप नहीं भूल पाओगे। आप ये कहोगे सर मैं भूल गया, मैं बोलूँगा नहीं भूल सकते आप। बोलो क्लियर। चलिए बात करते हैं, मैं आपसे बोलूं एन से स्टार्ट किया, मोबाइल नंबर 1314, एन में 4 दिखता है, रोमन वाला 4 दिखता है, इसका मतलब 14 हो गया। अब एन के बाद क्या आता है बच्चों, ओ में 15 इजोटी के अंदर आ गया था। पी से पूजा क्या कर रही थी आपके लिए, 16 सोमवार का व्रत कर रही थी। क्यू मतलब क्वीन से खतरा हो रहा था, नंबर 17 हो रहा था। बोलो क्लियर। आर राइट टू वोट, वोट देने का अधिकार बच्चों कितनी एज पर हो जाता है, 18 पर हो जाता है। एस को पीछे से बंद करूं तो 9 दिखता है, 9 पूरी वर्णमाला में इंग्लिश अल्फाबेट में 2 बार दिखता है। एक 9 आई पर होता है था, आई नो याद करवाया था, और अगला जो था वो क्या था भाई, आई 9 को रिलेट करता था, तो एस को क्या हो जाएगा 19 रिलेट करेगा। या फिर ऐसे मैं फ्लो में बात करूं, आर एस टी 18 19 20, टी की बात करूं इजोटी के अंदर 20 पे आता है, या फिर T20 मैच, या फिर T20 बिस्किट जो आप लोग खाते हो, ठीक है। यूवी को कैसे रिलेट किया, युवराज सिंह जिसका निकनेम यूवी था, युवराज सिंह जिसका निकनेम क्या था, यूवी था, उसने 21 से 22 साल के बीच में टीम इंडिया के अंदर क्रिकेट खेला था। उसके बाद बात करते हैं डब्लू ऐसा लगता है जैसे 3 उल्टा पड़ा हुआ, 2 लगा दिया 23। और लास्ट में बात करूं तो एक्स को याद कर लीजिए 24, बाकी YZ XYZ 24 25 26। अब मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत इससे आने वाली है। बोलो क्लियर, समझ में आ गई बात। तो आप इन चीज़ों को आराम से लिख सकते हैं। मैंने एक एक को यहाँ पर लिखा हुआ है भाई, एफ को कैसे किया, इसको कैसे किया। तो ए से जेड तक एक बार फटाफट से रिपीट करते हैं बिना टाइम खराब किए हुए। ABCD 26 लेटर हैं, 5 क्या हैं, वोवेल्स हैं, 21 क्या है, कॉन्सोनेंट है। वोवेल कौन कौन से, AEIOU, और कॉन्सोनेंट रिमेनिंग जो 21 है। बात करते हैं सबसे पहले ABCD, चारों जो अक्षर हैं उनके नंबर कभी नहीं भूल पाओगे, 1 2 3 4। आप नर्सरी के बच्चे से पूछोगे वो भी बता देगा, C3 पर होता है, D4 पर होता है, B2 पर होता है, A1 पर होता है। बोलो क्लियर। तो ABCD तो फ्री हो गए। अब सबसे पहली ट्रिक आई थी इजोटी मतलब 5 10 15 20 और 25, 5 के मल्टीपल को सबको एक साथ खत्म कर दिया। वो बीच में होता है 15, उससे पहले 10, उसके बाद में 20, उससे पहले 5, उसके बाद में 25। बोलो क्लियर। एफ को कहाँ फिक्स किया बच्चों, 6 पर। एफ कहाँ फिक्स है, 6 पर। जी की पूंछ में क्या दिखता है आपको, 7। जी की पूंछ में क्या दिखता है, 7। या फिर G7 देश की कॉन्फ्रेंस कहाँ होती है बच्चों, न्यू दिल्ली में होती है। एच को दोनों पार्ट को बंद करूं, ओपन जो पार्ट है उसको बंद किया जाए तो 8 जैसा दिखता है। आई नो, डू यू नो मी, आई नो मतलब मैं तुम्हें जानता हूं। तो आई को नो ना बोल के आई नो बोलना है। आई के बाद आता है जे जॉटी के अंदर आ गया 10वें नंबर पे। फिर आता है जे के बाद के से किंग्स 11 पंजाब। के से बच्चों किंग्स 11 पंजाब IPL की टीम का नाम है जिसकी ओनर कौन है, प्रीति जिंटा को याद मत रखना। के से किंग्स भी याद मत रखना, 11 जरूर याद रख लेना। फिर एल से लंच कितने बजे होता है बच्चों, 12 बजे। एम से मैं तेरा हीरो। बोलो क्लियर। ऊपर के 13 हो गए और नीचे के 13। क्या आपको दिक्कत आएगी, कोई भी शब्द होगा, कोई भी वर्ड होगा, आप उसको इस क्लास के बाद नंबर से पढ़ के देखिएगा, आपको मजा आ जाएगा। आपको ऐसा लगेगा सर सारे के सारे अक्षर के नंबर मुझे आ गए, आप भूल ही नहीं पाओगे। सपने में भी आज L12 M13 U21 S19 H8 ऐसे करके गा रहे होंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं, ये तो हुआ आपका जो 26 लेटर्स हैं उनके नंबर्स को याद करना। बोलो क्लियर। अब एक चीज़ और होती है कि सर आपने बोला था जब क्लास स्टार्ट हुई थी कि ये मैंने ऊपर 13 और नीचे 13 और इसी तरीके से क्यों लिखें, ए से जेड भी तो लिख सकता था, वो क्यों लिखें। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, एक वर्ड होता है अपोजिट लेटर्स। क्या होता है एक वर्ड, अपोजिट लेटर। अपोजिट लेटर का मतलब क्या होता है, विपरीत अक्षर। विपरीत अक्षर ये होते हैं, मैं आपको एक नॉर्मल सी उसकी परिभाषा बताता हूँ, डेफिनेशन। अपोजिट लेटर का मतलब क्या होता है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में लेफ्ट से जिस नंबर पर जो भी नंबर है उस पर जो लेटर होगा और राइट से उसी नंबर पर जो लेटर होगा, दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट। लेफ्ट से मतलब बाईं तरफ से, बायां तरफ क्या होता है किसी भी चीज़ का, किसी भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट का, यहाँ से लेफ्ट वाला पार्ट हो गया और राइट वाला पार्ट ये जेड हो गया। यदि मैं ए से जेड लिखूँ तो मैं बोलूँ लेफ्ट से दूसरा, आप बोलोगे बी होता है सर, बी फॉर बॉय, सही है क्या। मैं पूछूं राइट से दूसरा, वो होता है वाई। तो आपको याद होना चाहिए, वी और वाई को रिलेट करना आना चाहिए। तो देख लीजिए जितने भी मैंने यहाँ पर अक्षर लिखे हुए हैं ना, जितने भी अक्षर लिखे हुए हैं वो सारे के सारे अक्षर ऊपर नीचे लिखे हुए हैं। और ऊपर नीचे लिखने का उनका एक कारण है। वो क्या कारण है, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, विपरीत हैं। दोनों ही एक दूसरे के क्या हैं भाई, अपोजिट हैं बच्चों। तो ए का विपरीत क्या है, ए का अपोजिट क्या है, जेड, बी का वाई, सी एक्स, डी का डब्लू, ई का वी, एफ का यू, इस तरीके से आगे आगे आगे। बोलो क्लियर। एक डेफिनेशन तो ये हुई जो मैंने आपको बोली है, कौन सी, कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में
आगे से जिसकी बात कर रहा है और पीछे से जिसकी बात कर रहा है, जिस भी नंबर पर बात कर रहा है, वो जो दोनों अक्षर होंगे, जो दोनों लेटर्स होंगे, वो एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट। एक और इनकी डेफिनेशन है क्या भाई, ऐसे दो लेटर्स जिनके नंबर्स का जो एडिशन करने पर वो यदि 27 आता है तो वो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट। हिंदी में बात करूं, ऐसे दो अक्षर जिनके अंकों का जो योग है बच्चों कितना आता है, 27 आता है, उनको एक दूसरे का विपरीत बोला जाता है। ए का नंबर बच्चों क्या है, 1, और जेड का नंबर क्या है, 26। 1 और 26 जोड़ के देख लो, आपको कितना दिखेगा, 27। अरे ये जो ऊपर नीचे जितने भी लिखे हुए, एच कितना लिख रहा है, 8 लिख रहा है, सही है, और नीचे लिख रहा है एस। एच और एस को 8 में यदि आप 19 जोड़ोगे तो कितना निकलेगा बच्चों, 27। किसी को भी जोड़ लो, एम और एन को जोड़ के देख लो, एम 13 है, एन 14, 13 14 भी क्या होगा, 27, 27। दो डेफिनेशन समझ में आई कि इंग्लिश अल्फाबेट में आगे से जिस प्लेस पर जो रखा हुआ है अक्षर और पीछे से जिस प्लेस पर जो, उसी प्लेस पर जो अक्षर रखा हुआ है, वो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत। मैं बोलूं आगे से तीसरा, आप बोलोगे सी, पीछे से तीसरा एक्स, तो सी और एक्स जो है वो दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट हैं, विपरीत हैं। दूसरी डेफिनेशन आपको क्या बोली, ऐसे दो अक्षर जिनके अंकों का योग क्या हो भाई, 27 हो, उन दोनों को एक दूसरे के क्या बोला जाता है, अपोजिट, विपरीत। बोलो क्लियर। तो इसलिए ऊपर नीचे लिखा था, ये भी डाउट क्लियर होगा ऊपर नीचे क्यों लिखा था। तो चलिए बात करते हैं कि ये जो अक्षर आपको मैंने बताए हैं, ये जो मैंने आपको विपरीत अक्षर बताए हैं, ये विपरीत अक्षर आपको मालूम कैसे हों, ये विपरीत अक्षर आपको कैसे पता चले। मैं बोलूँ ए तो आपको आए जेड, मैं बोलूँ सी तो आपको आए एक्स, क्या आप ऐड कर करके देखोगे क्या। अच्छा सी का विपरीत निकालना है, सी होता है 3 नंबर पे, 27 बनाने के लिए 24 ऐड करना पड़ेगा, 24 पे एक्स होता नहीं बच्चों, इतना टाइम नहीं होता पेपर में। आपको मालूम होना चाहिए सी है तो एक्स है, आई है तो आर है, एल है तो ओ है। मेरा कहने का मतलब इतना सा है कि आपको सभी अक्षर के जो नंबर्स हैं वो विपरीत फॉर्म में भी याद होने चाहिए, या फिर जो अपोजिट पेयर्स है ना, इनको क्या बोलते हैं, अपोजिट पेयर। जब दो अक्षर हैं तो पेयर हो गया ना, तो जो ये जो अक्षर आपको दे रखे हैं, अपोजिट पेयर्स जो दे रखे हैं, वो आपको रिलेशन में याद होने चाहिए। मैं बोलूँ सी, आप बोलो एक्स, मैं बोलूँ एफ, आप बोलो यू, मैं बोलूँ आई, आप बोलो आर, मैं बोलूँ के, आप बोलो पी। कैसे रिलेट करोगे, कैसे याद करोगे, तो छोटी छोटी ट्रिक्स बना रखी मैंने इनकी, उन ट्रिक्स को और देख लेते हैं और फिर स्टार्ट करेंगे हम लोग। जो आपका सबसे पहला टाइप है बेसिक कोडिंग, और उसका सबसे पहला टाइप 2 भागों में बांटा था बेसिक कोडिंग को, एक था लेटर टू लेटर कोडिंग, दूसरा था लेटर टू नंबर कोडिंग। बच्चों बोलो क्लियर। चलिए इसको भी देख लेते हैं। इसको आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं इसका मार्कर का पेन चेंज कर देता हूं। चलिए बात करते हैं। देखिए सबसे पहले अब आप खुद बताओ कितनी ट्रिक्स बनेंगी। अरे सीधी बात है, 26 लेटर हैं तो 13 पेयर्स बनेंगे, 13 ट्रिक होंगी। तो मैंने यहाँ पर किया, सबसे पहले तो इन नंबर्स को लिख दिया। ए से साथ में जेड को रिलेट करना है, बी के साथ में वाई को रिलेट करना है, सी के साथ में एक्स को रिलेट करना है, डी के साथ में डब्ल्यू को रिलेट करना है, ई के साथ में वी को रिलेट करना है, एफ के साथ में यू को रिलेट करना है। बोलो क्लियर। 6 तो यहाँ पर आ जाएंगी। फिर बात करूँ मैं 6 के बाद में ई एफ जी, जी के साथ में टी को रिलेट, एच के साथ में एस को रिलेट, आई के साथ में बच्चों आर को रिलेट, जे के साथ में क्यू को रिलेट। सबको बताएंगे, डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि एक ही बार जो काम हमें एक बार करना है उसको अच्छे से कर डालिए। ऐसे नहीं कि सर आप इससे हमें क्या है, ये तो हमें याद हो जाएगा, ये यूज नहीं आएगा। बच्चों यूज आएगा, मैं आपको बताऊंगा। फिर क्या आएगा भाई के, और फिर क्या आएगा एल, और लास्ट में आपका आ जाएगा यहाँ पर लिख देंगे उसको एम एन। आपको दिख गया होगा कि सर ये जो आपने लिखे हैं ये सभी पेयर्स हैं, ये सभी क्या पेयर्स हैं। तो 26 लेटर्स हैं तो पेयर कितने बनेंगे बच्चों, 26 लेटर्स हैं तो पेयर जो आपके बनेंगे वो 13 बनेंगे, 13 बनेंगे। चलिए बात करते हैं सबसे पहले ए और जेड को रिलेट करने की, किस तरीके से ए और जेड रिलेट होंगे। तो देखिए एक मूवी आई थी अजर, एक मूवी आई थी क्या, अजर। कौन सी आई थी मूवी, अजर। अजर मूवी थी, सही है क्या, मोहम्मद अजरुद्दीन के बारे में, जिसमें बताया गया था जो भी उनकी फिक्सिंग वगैरह थी उसके बारे में बताया गया था। या फिर ए से जेड को आप कैसे रिलेट कर सकते हो, ए टू जेड, ए टू जेड लेटर्स होते हैं। तो ए जब आएगा तो आपको इसका जो अपोजिट है वो जेड याद आना चाहिए, और जेड की बात करूं तो ए याद आना चाहिए। बोलो क्लियर, ए टू जेड। वी वाई को कैसे रिलेट करेंगे, वी वाई को हम लोग रिलेट करेंगे बॉय से। बी वाई को कैसे रिलेट किया, बॉय से, या फिर बी वाई को रिलेट कर लेंगे बच्चों हम लोग बाय से। तो बी और वाई दोनों आ जाने चाहिए उसमें। बी वाई मतलब बॉय, एक बार बोलेंगे, 2 बार बोलेंगे, अपना बी से वाई याद आना लग जाएगा आपको। सी एक्स को रिलेट किया मैंने किससे, कोर एक्स से।
कोरेक्स क्या होती है आप लोग सब समझते हैं, खांसी की दवाई होती है। बोलो क्लियर, कोरेक्स क्या होती है, खांसी की दवाई होती है। CX को कोरेक्स से याद किया। DW को याद किया हम लोग ने, जो आपको सुबह सुबह सोने नहीं देता। कौन है वो है आपका दूध वाला। तो DW को कैसे रिलेट किया, दूध वाला, दूध वाला। EV को कैसे रिलेट किया, EV को रिलेट किया हम लोगों ने इवनिंग से। कैसे रिलेट किया बच्चों, EV को इवनिंग से। समझ में आ रही बात। फिर FU को हम लोग रिलेट कर लेते हैं फादर अंकल, फादर अंकल, या फिर कुछ लोग इसको फुल से भी याद कर लेते हैं, जैसे भी याद करो कोई दिक्कत नहीं। F के साथ U रिलेट होना चाहिए, फादर अंकल। चलिए बात करते हैं GT को हम लोग रिलेट कर लिए गौरव टावर, गौरव टावर। तो आप लोग कभी जयपुर गए हों तो आपको मालूम होगा, जयपुर में एक जगह है जहां पर आप लोगों को जो भी है, जितने भी, जैसे एक मॉल टाइप है GT, तो GT को कैसे रिलेट किया हम लोगों ने, गौरव टावर। कुछ लोग इसको रिलेट करते हैं GT रोड, ग्रांड ट्रंक रोड। किसने बनवाया था, शेरशाह सूरी ने बनवाया था। तो आप कैसे भी रिलेट करो कोई फर्क नहीं पड़ता। HS आपके सबके चहेते कौन, हनी सिंह। HS को कैसे रिलेट किया बच्चों, हनी सिंह। हनी सिंह को तो जानते ही होंगे आप लोग, बताने की ज़रूरत नहीं है उसके बारे में। हनी सिंह कौन था, एक रैपर जो गाने वगैरह गाता था। या फिर आप इसको ऐसे याद कर सकते हो हाई स्कूल, या फिर आप ऐसे याद करते हो हरभजन सिंह। तो जैसे भी आप याद करने चाहो कोई दिक्कत नहीं है। IR को कैसे रिलेट किया, IR को याद किया इंडियन रेलवे। IR को कैसे रिलेट किया, इंडियन रेलवे। फिर मैं आपसे बात करूं JQ को कैसे याद किया, जयपुर क्वीन। कि सर जयपुर ज़्यादा पसंद है क्या, हाँ बच्चों जयपुर बहुत पसंद है मेरे को। तो JQ को कैसे रिलेट किया, जयपुर क्वीन। KP को कैसे याद किया, KP को याद किया काला पानी। अब काला पानी को बताने की जरूरत नहीं, क्या काला पानी की सजा हुआ करती थी, वीर सावरकर को तो जानते हो। तो काला पानी की सज़ा होती थी, जिसमें क्या है चारों तरफ क्या होता था, जैसे अंडमान निकोबार उस तरफ आपको काला पानी की जो जेल हैं, जेल जो होती है ना, वो आपको देखने को मिल जाएंगी। तो KP काला पानी, या फिर आप कपिल से भी याद कर सकते हो, PK ऐसे भी याद कर सकते हो, KP PK, KP PK। LO को आपने याद किया लव से, ये तो नहीं भूलोगे, सही है। LO को लव से, अरे लव वही नहीं होता जो आप करते हो, लव आप कहने का मतलब क्या, लव वो नहीं होता जो आप लोग करते हो, लव और भी तरीके से होता है। माँ बाप का अपने बच्चे को प्रति भी क्या होता है, लव होता है। दोस्तों का आपस में भी क्या होता है, लव होता है। चलिए बात करते हैं MN को रिलेट किया मोबाइल नंबर। MN को कैसे रिलेट किया, मोबाइल नंबर। तो देखिए अब आपको ऐसा लग रहा होगा सर इसी तरीके से याद करेंगे इनको। अरे बच्चों कैसे भी याद कर लो यार, मुझे याद होनी चाहिए। ये सरल सी ट्रिक थी इसलिए आपको बता दी। कैसे रिलेट किया, फटाफट से मेरे साथ में पढ़ेंगे। AZ A to Z, VY बॉय या फिर बाय, CX कोरेक्स याद कर सकते हैं आराम से। DW दूध वाला, EV इवनिंग, बोलो क्लियर है। उसके बाद FU फादर अंकल या फिर फुल, कैसे भी याद करो। फिर GT का कैसे याद किया, गौरव टावर, या फिर GT को याद किया ग्रांड ट्रंक रोड। GT रोड किसने बनवाया था, शेरशाह सूरी ने बनवाया था। उसके बाद HS मतलब हनी सिंह या हरभजन सिंह या हरी सिंह या हाई स्कूल, जैसे भी याद करो। H को किससे रिलेट करना है, S से। IR इंडियन रेलवे, JQ जयपुर क्वीन, बोलो क्लियर। फिर KP काला पानी, फिर LO लव, और लास्ट में MN मोबाइल नंबर। 1 से 2 बार रिपीट करोगे बच्चों, अपने आप क्लियर होगा। मैं पूछूंगा L, आप बोलोगे O, मैं पूछूंगा U, आप बोलोगे F, मैं बोलूँगा I, आप बोलोगे R, A Z B Y C X T W E V। मेरा कहने का मतलब आप लोग इन सभी को आराम से रिलेट कर सकते हो। एक बार आप यदि इसको खुद से लिख के भी देखोगे इतने में याद हो जाएगी, कठिन चीज़ नहीं है। तो अभी जो हमने पढ़ा है वो क्या पढ़ा है समझ लीजिए। सबसे पहला मैंने आपको जो टाइप थे कोडिंग डिकोडिंग के उसके बारे में बताया, और उसके बाद मैंने जो आपको बताया जो लेटर्स होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के A से लेके Z तक 26 लेटर्स को हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा। उनको याद करने के लिए छोटी छोटी ट्रिक्स भी बताई और इमेज बनाई उनके लिए, ठीक है। फिर मैंने आपको अपोजिट लेटर्स बताया, अपोजिट लेटर्स क्या होते हैं वो भी बताया कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में लेफ्ट से चाहे राइट से जो भी पोजीशन का जो लेटर है, जो भी पोजीशन का लेटर है, सेम पोजीशन का जो लेटर है वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे, या फिर ऐसे 2 लेटर्स
जिनके जो नंबर्स का मैं एडिशन करूं, जिनके अंकों का योग करूं, तो कितना होना चाहिए, 27 होना चाहिए, 27 होना चाहिए। उन दोनों को एक दूसरे का अपोजिट बोलेंगे। किसी को भी चेक कर सकते हो आप। आई 9 होता है, आर 18 होता है, 18 9 27 होता है, होता नहीं होता? समझ में आ गई बात। अब बात करते हैं, अब जो अगला जो पार्ट हमारा स्टार्ट होने वाला है वही बेसिक पार्ट है, जिसके लिए हम लोग इतनी देर से मेहनत कर रहे थे। अक्षर के अंकों को पढ़ रहे थे, उनके विपरीतों को, अपोजिट्स को पढ़ रहे थे। तो ये सब लोग, ये जो सारी चीज़ें किस में हैं, बेसिक कोडिंग के अंदर हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला जो भाग है हमारा बेसिक कोडिंग का, जो सबसे पहला भाग है बच्चों, वो है लेटर टू लेटर कोडिंग। क्या बोला मैंने? लेटर टू लेटर कोडिंग, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलेंगे, अक्षर से अक्षर की कोडिंग। क्या बोलेंगे बच्चों? अक्षर से अक्षर की कोडिंग, अक्षर से अक्षर की कोडिंग। अब देखिए इसमें करना क्या होता है, किस तरीके से स्टेप्स होते हैं, उनके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। क्या होता है कि बच्चे क्या बोलते हैं कि सर कभी तो कोडिंग डिकोडिंग का जब हम लोग क्वेश्चन करते हैं बहुत जल्दी से हो जाता है, कभी कभी ऐसा हमें लगता है कि यार बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो वो क्यों होता है, किस तरीके से होता है, उस चीज़ को हम लोगों को समझना है। तो जो सबसे पहला जो टाइप है आपका वो क्या है, लेटर टू लेटर कोडिंग। एक तरफ लेटर होंगे, दूसरी तरफ भी लेटर होंगे। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। 12 से 15 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, हर एक टाइप का क्वेश्चन आपको बताएंगे। तो देखिए किस तरीके से आपको कोड देता है। जैसे मैं आपको यहां पर लिखूं HEAR, आपको बोलेगा इफ इन अ सर्टेन लैंग्वेज। क्या बोलेगा? इफ इन अ सर्टेन लैंग्वेज हियर HEAR इज कोडेड एज। क्या बोलेगा? हियर इज कोडेड एज, इस तरीके से। तो मैंने बोल दिया, इस तरीके से लिख रहा हूं मैं इसको, Here is coded as IFBS। बोलो क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। एंड MANT मेंट इज कोडेड एज, मेंट इज कोडेड एज NBOU। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, देन फाइंड, जैसे मैंने यहां पर बोल दिया LETA। मेरा कहने का मतलब, किसी भाषा में, किसी कोडिंग में हियर को IFBS लिखा जाता है, मेंट को NBOU लिखा जाता है। तो बताइए उसी कोडिंग में या उसी लैंग्वेज में LETA को क्या लिखा जाएगा? बोलो क्लियर है, समझ में आ रही बात। सेकंड क्वेश्चन की बात करूं, भाई टाइप ही तो समझाने हैं मुझे आपको। जैसे मैंने बोला IBPS, यहां दिया मैंने SHER, और यहाँ मैंने आपसे पूछा बताओ लब क्या होगा। अब यहाँ किस तरीके से इसको दिया गया है वो देख लीजिए। मैंने यहाँ लिखा T, इधर ये लिखा, इधर मैंने इस तरीके से, फिर मैंने बोला इस तरीके से, यहाँ F लिखा या I लिखा और T लिखा। अब समझिएगा बच्चों, देखो मैं आपको क्वेश्चंस नहीं समझा रहा, क्वेश्चन के टाइप सिखा रहा हूँ। क्योंकि यदि आपको टाइप समझ में आ गया कि भाई इस तरीके से क्वेश्चंस होता है, तो आप किसी भी क्वेश्चन को कर जाओगे। ठीक है, टाइप समझना जरूरी है। तो सबसे पहला जो टाइप मैंने आपके सामने रखा है बच्चों, वो क्या है, ध्यान से समझिएगा। HEAR को क्या लिखा हुआ, IFBS। हम लोग गलती क्या करते हैं वो भी सुन लीजिए। किसी लैंग्वेज में HEAR को ये लिखा हुआ है, मेंट को ये लिखा हुआ, तो बताइए उसी लैंग्वेज में इसको क्या लिखा हुआ। तो आप ये बताइए, जो भी इसमें नियम लग रहा होगा वो इन दोनों में, ये जो तो कंडीशन चल रही होगी, इन दोनों में जो कंडीशन बन रही होगी वही तो इसमें अप्लाई करोगे। तो चेक करना पड़ेगा। हम लोग गलती क्या करते हैं, हम इसको स्टार्ट करते हैं, चेक करना यहाँ तक कर लेते हैं, फिर इसको चेक करते हैं, क्योंकि दोनों में सेम प्रॉपर्टी लगेगी तभी तो यहाँ अप्लाई होगी। तो हम क्या करते हैं, इसको पूरे को चेक करते हैं, फिर इसको अलग से चेक करते हैं। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जल्दी करने का तरीका, जल्दी किसी चीज़ को समझने का तरीका, आप लोग दोनों ही चीज़ों को एक साथ स्टार्ट करो। सही है क्या? अब यदि मैं नंबर की बात करूं तो H होता है 8 नंबर। आप जितने जल्दी लिखोगे आपको चीज़ें उतनी जल्दी क्लियर होंगी। ये हो गया 8, ये हो गया 5, ये हो गया 18। बोलो क्लियर। इधर बात करूं तो 9 हो गया, 6 हो गया, 2 हो गया और 19 हो गया। बच्चों कोई दिक्कत? इधर देखा तो मैंने 13 हो गया, 1 हो गया, 14 हो गया और 20 हो गया। सही है क्या? इधर देखूँ तो 14 हो गया, 2 हो गया, 15 हो गया और 21 हो गया। बच्चों बोलो कोई दिक्कत है? समझ में आ रही बात आपको? ठीक। अब समझिए कैसे चीज़ों को पकड़ा जाता है। कितने लेटर से हैं? 4। कितने लेटर से हैं? 4। तो इतना समझ में आ गया आपको। एक लेटर का जो कोड होगा वो आपकी दाईं तरफ में एक ही होगा, एक अक्षर का एक कोड। बोलो क्लियर, ये भी कंडीशन खत्म हुई। चलिए सबसे पहले बात करते हैं, पहले अक्षर का कोड पहला है,
या फिर पहले अक्षर का कोड आखिरी। दो नियम जो ये जो दो मैं कंडीशन बता रहा हूँ सबसे बेसिक कंडीशन है, अप्लाई करनी ही करनी है आपको। सबसे पहले मैंने देखा एच से आई कैसे बनता है, तो एच आई मत देखो, आप नंबर देखो 8 से 9 कैसे बनता है। सब जानते हैं 8 से 9 कब बनता है, 8 में 1 जोड़ दूं, तो 8 में यदि मैं 1 जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा भाई बच्चों, 9 बन जाएगा। सही है, तो ये जो कंडीशन ऊपर की है वही काम नीचे करके देखो, 13 में 1 जोड़ दूं तो क्या 14 बन जाएगा। आप बोलोगे सर बिल्कुल बन जाएगा, मैं चेंज कर लेता हूं। देखिए अब मैं आपसे बात करता हूं, ध्यान से समझिएगा, मैंने क्या बोला है कि 8 से 9 बना है, पहले अक्षर का कोड पहला होना चाहिए। इस तरीके से कंडीशन को स्टार्ट किया जाता है, इस अक्षर का इस लेटर का कोड ये होना चाहिए। 8 से 9 कैसे बनता है, +1 करने पर। और इधर देखा कि 13 से 14 कैसे बना, ये भी +1 करने पर। अभी तक दोनों में कंडीशन सेम है। इधर देखा 5 से 6 कैसे बनता है, 5 से 6 बनता है 1 जोड़ने पर। इधर देखा 1 से क्या बनता है, 1 जोड़ने पर 2। इधर देखा 1 में 1 जोड़ा तो 2। इधर देखा 14 में 1 जोड़ा तो 15। इधर देखा 18 में 1 जोड़ा तो 19। इधर देखा 20 में 1 जोड़ा तो 21। मेरा कहने का मतलब ये जो कंडीशन है, ये जो कंडीशन है वो क्या है, पहले अक्षर का कोड पहला है, पहले अक्षर का कोड पहला है। कुछ बच्चे बोलेंगे सर जरूरी है क्या एक एक जुड़े, अरे एक एक क्या 10-10 जोड़ लो, क्या फर्क पड़ता है। समझाने की बात है कि पहले अक्षर का कोड, सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन क्या होता है, पहले अक्षर का कोड पहला हो। बोलो क्लियर। चलिए बात करते हैं, फाइनल आंसर दे सकते हैं। L 12 है अगला अक्षर, तो अगला अक्षर M के बाद N, A के बाद B, L के बाद अगला अक्षर कौन आएगा, M। E के बाद क्या आएगा भाई अगला अक्षर, E के बाद जो आपका अगला अक्षर आएगा, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, वाइट से लिख देता हूँ जिससे आपको आसान रहे। L के बाद M आएगा, L के बाद क्या आएगा बच्चों, M आएगा। E के बाद क्या आएगा, F आएगा। T के बाद क्या आएगा, U, और A के बाद B। मुझे नहीं लगता कि किसी को इस क्वेश्चन में दिक्कत आई होगी। कोई दिक्कत है? क्या बोला मैंने, पहले अक्षर का कोड पहला। अभी तो मैंने चलो 1 जोड़ा है, आप 2 भी जोड़ सकते हो, 3 भी जोड़ सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। टाइप समझिए, बेसिक टाइप, पहले अक्षर का कोड पहला। सही है क्या, दूसरे अक्षर का कोड दूसरा। अब चलते हैं मेरे दूसरे की तरफ, दूसरे टाइप की तरफ। यहाँ पर भी 4 अक्षर हैं और यहाँ पर भी 4 अक्षर हैं, ठीक है। तो इतना तो समझ में आ गया, एक अक्षर का जो कोड होगा वो एक ही होने वाला है बच्चों। बोलो क्लियर। अब बात करते हैं, देखो यहाँ पर क्या है, 9 नंबर लिखता हूँ मैं 9। यहाँ पर मैंने लिखा इसका नंबर 2, इसका नंबर लिखा मैंने 16 और इधर लिखा मैंने 19 बच्चों। यहाँ देखा तो 20 है, 17 है, 3 है और 10 है। 2-4 बार आप जब नंबर लिखोगे तो आपको चीज़ें ऐसे ही आसान लगने लग जाएंगी। तो चेक करिए, सबसे पहले यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 19, यहाँ पर लिख लेता हूँ 8, यहाँ है 5 और यहाँ है बच्चों 18। इधर है 19, इधर है 6, इधर है 9 और इधर 20। ध्यान समझिए, मैंने क्या बोला था, जो कोड यहाँ होगा वही कोड यहाँ होगा, तभी तो इसमें अप्लाई करोगे। तो चलिए चेक करते हैं, सबसे पहले चेक करते हैं 9 से 20 कैसे बना। मैं तो ये इतना ही समझाऊँ अभी तक, क्योंकि मैंने एक ही टाइप किया है। उस एक टाइप में मैं इतना समझाऊँ कि पहले अक्षर का कोड पहला होता है। तो 9 से 20 यदि मुझे बनाना होता तो 9 में मैं कितना जोड़ूं कि 20 बन जाए, 11 जोड़ने पर काम हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा, आप बोलोगे सर हो जाएगा। तो जो काम ऊपर होगा वही काम नीचे होगा, तभी तो इसमें अप्लाई करोगे। तो 9 में 11 जोड़ा तो क्या आया, 20। इधर देखा मैंने 19 कि सर 19 में 11 जोड़ूंगा ये तो 30 आ जाएगा, ये तो वैल्यू ही आगे निकल गई। बोलो क्लियर, समझ में आ रही होगी बात। आप बोलो नहीं सर दूसरा नंबर भी चेक करो, चेक कर सकते हो। 2 से क्या बना रहा है, 17, कितना जोड़ना पड़ेगा, 15। यदि आप 8 में 15 जोड़ते हो तो कितना आएगा, 15 और 8 कितना आता है, 23। और 23 की यदि बात करूं तो डब्लू होता है। क्या आपको यहाँ डब्लू दिख रहा है क्या, नहीं। मतलब क्या कि जो मेरी पहली वाली कंडीशन थी वो इसमें फेल हो गई। अब मैं क्या सोचूंगा, पहली कंडीशन ये थी पहले अक्षर का कोड पहला होता है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, जरूरी है क्या पहले का कोड पहला ही हो। पहले का कोड हो सकता है पीछे से आखिरी हो जाए, पहले इसका कोड जो है वो पीछे से हो जाए। तो चलिए चेक करते हैं 9 से 10 कैसे बनता है। सब समझते हैं 9 से 10 कैसे बनता है, सर 9 से 10 +1 करने पर बनता है। इसमें भी चेक करो 19 से बच्चों 20 कैसे बनता है, +1 करने पर। समझ गए होंगे आपको बात कि दूसरा टाइप क्या हो सकता है, पहले का कोड पहला ना हो तो पहले का कोड पीछे से हो सकता है। इधर देख लीजिए 2 से 3 बना +1, 8 से 9 बना, 16 से 17 बना, 5 से 6 बना, 19 से 20 बना और 18 से 19 बना। मेरा कहने का मतलब इतना सा है, +1 तो किया, +1 की जगह +2 भी कर सकता था, लेकिन आगे से नहीं पीछे से इसका कोड आएगा। तो फाइनली बात करूं, L जो है, L में कितना जोड़ना है, +1 मतलब अगला अक्षर, L में 1 जोड़ा तो यहाँ लिखना पड़ेगा मुझे E के नीचे। बोलो क्लियर। तो L में 1 जोड़ूंगा तो कहाँ लिखना पड़ेगा मुझे, E के नीचे। समझ में आ गई होगी बात आपको। तो L में 1 जोड़ा तो M, L में 1 जोड़ा तो M, O में 1 जोड़ा तो P,
वी में एक जोड़ा तो W और ई में एक जोड़ा तो F, हो गया ना शिफ्टिंग, समझ में आ गई बात। तो पहले अक्षर का कोड किधर से होगा, आखिरी से, दूसरे का इधर से, तीसरे का इधर से और चौथे का इधर से, शिफ्टिंग हो गई। तो दो टाइप आपने क्या पढ़े, पहले अक्षर का कोड पहला, दूसरे अक्षर का कोड दूसरा, और जो सेकंड टाइप था उसमें क्या पढ़ा, पहले अक्षर का कोड पीछे से। बोलो क्लियर, दो तरह के टाइप आपको समझ में आए। अब देखिए चलते हैं तीसरे टाइप की ओर। तीसरा टाइप क्या है, ध्यान से समझिएगा बच्चों, बहुत ही ध्यान से समझने की ज़रूरत है आपको, क्योंकि ये चीज़ें क्या हैं, आपको ये सिखाती हैं कि भाई किस तरीके से मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करूं। देखिए तीसरा टाइप क्या है, ध्यान से समझना। मैंने लिखा MONA मोना, यहाँ मैंने लिखा JULI जूली, यहाँ मैंने लिखा SHER शेर। अब ध्यान से समझना क्या मैं लिख रहा हूँ। यहाँ लिखा मैंने N, यहाँ लिखा मैंने L, यहाँ लिखा M और यहाँ लिखा मैंने Z बच्चों। इधर देखा तो मैंने लिखा, सॉरी यहाँ पर मैं लिख देता हूँ Q, यहाँ लिखा मैंने F, यहाँ लिखा मैंने O और यहाँ लिखा मैंने R, और आपसे पूछ लिया। तो आपको अभी तक दो टाइप समझ में आए, कौन कौन सा, कि सर पहले अक्षर का कोड पहला होता है और दूसरा टाइप था पहले अक्षर का कोड पीछे से होता है, समझ में आ गई बात। और जो भी +1 +2 कुछ भी करना होता है। मैं आपसे बोलूं चलो उसी टाइप को लगाते हैं पहले वाले को, 4 अक्षर इधर हैं 4 अक्षर इधर हैं। यदि 4 अक्षर दोनों तरफ हैं तो मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूं। चलो ध्यान से समझिएगा, 4 अक्षर इधर 4, तो M से क्या बना रहा होगा, चलो N बना रहा होगा। M से यदि N बना रहा होगा तो आपको कहाँ नुकसान है, वही तो चीज़ देखनी है ना आपको। तो M से N बनाना है, कितना जोड़ना पड़ेगा, +1 जोड़ना पड़ेगा, सही है क्या। तो वही चीज़ नीचे भी तो चेक करनी पड़ेगी। इधर देखा J से क्या बना रहा है, Q, तो J तो होता है 10 नंबर पे और Q होता है 17 नंबर पे। M से N 13 से 14 बन गया +1 करने पर, लेकिन क्या 10 में 1 +1 करूंगा तो क्या K लिखा हुआ है क्या यहाँ पर, नहीं, आपका पहला नियम फेल हो चुका है। समझ में आई बात। जो नंबर ऊपर होगा जुड़ के जो भी आएगा वही तो नीचे आना चाहिए था, तभी तो इसमें अप्लाई करोगे, वो फेल हो गई। मेरा कहने का मतलब पहली कंडीशन आपकी क्या हो गई, फेल बच्चों। अब पहली कंडीशन फेल तो सेकंड कंडीशन और है मेरे पास, क्या हो सकता है, पहले का अक्षर पहला ना हो, पहले का अक्षर पीछे से लिख दिया हो। तो पहले का अक्षर पीछे से लिख दिया हो, इसका मतलब M का Z लिख दिया हो। M होता है 13 नंबर पर और Z होता है 26 नंबर पर। 13 में 13 जोड़ दिया, ऐसे समझ लूँ मैं, 13 में 13 जोड़ दिया ऐसे समझ लूँ, तो 13 दूनी 26 होता है, या फिर 13 में 13 जोड़ दिया। तो इस 10 में मतलब J में, इस 10 में यदि मैं 13 जोड़ूंगा तो यहाँ पर क्या आना चाहिए था, 23 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ आ क्या रहा है 18। क्या आपका दूसरी कंडीशन भी फेल हो गई। तो पहले अक्षर का कोड पहला है, ये जो नियम था, और पहले अक्षर का कोड आखिरी है, ये जो नियम था, दोनों ही नियम, दोनों ही कंसेप्ट क्या हो गए, फेल। तो क्या दोनों कंसेप्ट फेल हो गए तो आप क्वेश्चन गलत करके आ जाओगे क्या, क्वेश्चन छोड़ के आ जाओगे क्या, नहीं, क्वेश्चन तो छोड़ना ही नहीं है। तीसरे के बारे में सोचेंगे, अपोजिट के बारे में सोचेंगे। अभी तो पढ़ाया थोड़ी देर पहले, अपोजिट लेटर्स, अपोजिट अक्षर क्या होते हैं, ऐसे दो अक्षर जिनके अंकों का योग क्या हो बच्चों, 27 हो, वो एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, ठीक है, विपरीत होते हैं। तो चलिए बात करते हैं, M का विपरीत कौन है, N, मोबाइल नंबर। M का विपरीत कौन है, मोबाइल नंबर। M का विपरीत N। J का विपरीत Q, अभी याद करवाया था, जयपुर क्वीन। क्या याद करवाया था बच्चों, जयपुर क्वीन। फिर मैं बात करता हूँ O से L, L से O, L से O से L, लव, LO, LO को रिलेट करवाया था। U को F से फादर अंकल, फादर अंकल मतलब विपरीत लिखे जा रहे हैं। N का जो कोड था वो क्या था, मोबाइल नंबर। L का जो था वो लव, A का जो था A to Z, और यहाँ पर I का था इंडियन रेलवे। क्या आपको समझ में आ गई बात। तो इस कंसेप्ट में क्या लिखा हुआ है, इस वाले अक्षर का जो विपरीत है वो यहाँ लिखा हुआ है, बोलो क्लियर। इस वाले अक्षर का विपरीत यहाँ लिखा हुआ है और आगे वालों का आगे लिखा हुआ है। इसका मतलब यह है S का विपरीत, यदि मैं आपसे बात करूं तो बच्चों S का विपरीत जो होगा वो क्या होगा, ध्यान से समझिए। S का विपरीत H, हनी सिंह, याद किया था, और H का विपरीत S, हनी सिंह। E का विपरीत V, इवनिंग, और R का विपरीत I, इंडियन रेलवे। क्या ये फाइनल आंसर आपको समझ में आया क्या, ये बताओ पहले तो, तब तो मैं आगे बढ़ूँ। समझ में आ रही बात। फर्स्ट टाइप क्या था, पहले अक्षर का कोड पहले नंबर पे। दूसरा टाइप क्या था, पहले अक्षर का कोड आखिरी से। तीसरा टाइप क्या था, पहले का कोड पहले नंबर पे है लेकिन वो उसका विपरीत है, अपोजिट है, बोलो क्लियर। तो ऐसे करके हम लोग क्वेश्चंस की अप्रोच बनाते हैं कि हाँ इसमें ये होगा, या अब आप क्या हो सर पेपर में कुछ कठिन सा आ गया, कुछ भी आ गया। मैं जितने भी टाइप आपको कराऊंगा उन टाइप से बाहर क्वेश्चन जाने ही वाला नहीं है बच्चों, समझ में आई बात। लेकिन हर एक टाइप आपको रटना नहीं है, समझना है अच्छे से। क्या क्या कंसेप्ट हो सकते हैं, क्या क्या शिफ्टिंग हो सकती है, शिफ्टिंग राइट से हो सकती है, शिफ्टिंग लेफ्ट लेफ्ट हो सकती है, ये विपरीत वाली शिफ्टिंग हो सकती है। अब देखो मैं आपको चौथा क्वेश्चन दिखाता हूँ।
क्या है चौथा क्वेश्चन, या चौथे क्वेश्चन में मैं क्या टाइप यूज करने वाला हूँ। कोई भी क्वेश्चन सेम नहीं होगा, हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ आपको अलग दिखेगा। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा नेहा, क्या लिखा मैंने यहाँ पर नेहा, या मैंने लिखा जून, और यहां मैंने आपसे पूछा माही। ध्यान से समझिएगा, दो चीजें दे रखी है, तीसरी चीज पूछी है। अब ये किस तरीके से दे रखी है देखना एक बार। ये मैंने आपको इस तरीके से कुछ रिलेट किया हुआ है। अब ध्यान से समझिए, क्लियर करते हैं। मेरे पास 3 तरीके अभी तक मालूम है, चौथा चल रहा है ना, तो 3 तरीके मालूम है। कौन सा पहला तरीका क्या था, पहले अक्षर का कोड पहला चेक कर लेता हूं। एन 14 है, जेड क्या है 26। 14 से यदि मैं 26 बनाना चाहूँ, 14 से 26 बनाना चाहूँ, कितना जोड़ना पड़ेगा बच्चों, 12 जोड़ना पड़ेगा। ये क्या है 10, 10 में यदि मैं 12 जोड़ूँ, 10 में यदि मैं 12 जोड़ूँ तो कितना होना चाहिए, 22 होना चाहिए। अरे होना चाहिए 22, तो 22 तो है, ठीक है। और चेक करते हैं, और चेक करते हैं दूसरा वाला, मतलब फर्स्ट कंडीशन जो थी ना मेरी, पहले का कोड पहला, उसी में दूसरा स्टेप। ई क्या है 5, भाई जो अप्लाई हो रही है स्कीम वो सब में अप्लाई होनी चाहिए। ये क्या है 5, 5 से क्या बन रहा है 19, तो 5 से 19 बनाने के लिए 14 जोड़ना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा नहीं जोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ पर भी वही होना चाहिए। तो यदि मैं 21 में 14 जोड़ूँ, ये तो आगे निकल गया। चलो और आगे चलते हैं। H 8 है, 8 में कितना जोड़ूंगा 22 बन जाए, तो आप बोलोगे सर 14 जोड़ दो। बोलो क्लियर है। 8 में यदि मैं 14 जोड़ दूंगा तो 22 बनेगा, इधर यदि 14 में 14 जोड़ूंगा तो 28 बनेगा। ये तो कोई मतलब ही नहीं है। मेरा कहने का मतलब पहला नियम आपका फेल हो चुका है। अब बात करते हैं दूसरा नियम। दूसरा नियम क्या कहता है, पहले अक्षर का कोड आखिरी से हो सकता है। n से m कैसे बनेगा, 14 से 13 कैसे बनता, -1, तो यदि 10 में से -1 करूं तो i होना चाहिए था, वो भी नियम फेल। तीसरा नियम क्या है, तीसरा नियम अभी बताया था, विपरीत अक्षर, अपोजिट लेटर्स। चलो n है, n का विपरीत यहां पर होना चाहिए था। n का विपरीत z होता है क्या, अपोजिट z होता है क्या, नहीं। j का विपरीत v होता है क्या, नहीं होता। अब आप फंस गए कि सर 3 टाइप आपने पढ़ाए, तीनों से ही नहीं है क्वेश्चन। तो बच्चों चौथा टाइप क्या है वो भी समझ लीजिए कि यहाँ पर अपोजिट लेटर्स तो लिखे हुए हैं, लेकिन अपोजिट लेटर लेफ्ट से नहीं राइट से लिखे हुए हैं कोडिंग में। देखिए कैसे, n है, n का अपोजिट क्या होता है, m मोबाइल नंबर। तो इधर देखिए j का अपोजिट क्या होता है, j का अपोजिट होता है q, JQ। तो अपोजिट तो n का लिखा, लेकिन यहाँ ना लिख के पीछे से लिख दिया। ये बताइए मुझे E का अपोजिट क्या होता है, V तो होता है, सही है। U का अपोजिट क्या होता है, F फादर अंकल। H का क्या होता है, हनी सिंह। N का होता है मोबाइल नंबर, A to Z और इवनिंग। बोलो क्लियर। तो विपरीत अपोजिट तो लिखे, लेकिन आगे से नहीं बच्चों, पीछे से लिखे। तो M का विपरीत, M का जो अपोजिट लिखना है वो M के नीचे नहीं, पीछे से लिखना है। M का अपोजिट N, सही है। मैं इसको चेंज करके लिख देता हूँ आपको, जिससे परेशानी ना आए। देखिए M का अपोजिट I के नीचे, A का अपोजिट पीछे से तो लिख रहे हैं, H का अपोजिट S और I का अपोजिट R। हो गया विपरीत। बोलो क्लियर। तो 4 जो पॉइंट मैंने आपको पढ़ाए, 4 जो स्टेप मैंने आपको पढ़ाए, क्या आपको बिल्कुल क्लियर हैं, समझ में आ रही है बात। तो जो हमारी अगली क्लास होगी, उस अगली क्लास में हम लोग 4 टाइप के बाद कम से कम 8 से 9 टाइप और पढ़ने वाले हैं बच्चों इसमें, सही है। तब जाके आपको क्या होगा, बेसिक कोडिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको गारंटी देता हूं, मैं लिख के देता हूं आपको इन टाइप से ज़्यादा कुछ करना ही नहीं होता, लेकिन ये टाइप आपको क्लियर रहने चाहिए। तो आज की क्लास कैसी रही आप लोग आराम से कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। बोलो क्लियर। हम लोग बस इतना सा कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग जो भी टॉपिक पढ़ो वो इतने एनर्जेटिक वे में पढ़ो, इतने एनर्जी से पढ़ो, आपको लगे कि हाँ सर रियल में यदि मैं इस तरीके से पढ़ता हूँ, स्टेप बाय स्टेप पढ़ता हूँ, तो मैं बैंक या मैं किसी भी एग्ज़ाम को निकाल सकता हूँ। बोलो क्लियर। समझ में आई बात। ये अभी कोडिंग का बिल्कुल ऐसे समझ लीजिए बेसिक भाग है, 2% भाग भी नहीं किया मैंने, आगे आगे बहुत कुछ करना है आपको। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।